बोल्ड शूट करना होगा, आपको मतलब आपके ऑल बॉडी के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। Hello. Good evening, ma'am. Good evening. How are you? Fine, ma'am. You tell. I am also good. सभी प्लीज आपके कैमरास ऑफ रखिए बिकॉज मैं सिर्फ अकेली बात नहीं करने वाली क्योंकि सेशन वन वे नहीं होने वाला है। एक्टिंग से रिलेटेड आज ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें सीख रही हो। सो ये कम्युनिकेशन जो रहेगा वो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जिसमें आप भी बात करेंगी और मैं भी बात करूंगी। सो कैसे चल रहा है आप लोगों का सेशन, कैसे हो रहे हैं सारे? वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा मैम। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको मतलब ऑप्शन रखा हेलो हुआ है, मैम। यहाँ से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। जब बात करनी है वो टाइम पे आप अनम्यूट कीजिएगा, बात हो जाएगी तो अगेन म्यूट कर दीजिएगा। ओके, मैं अगेन बता दूं कि सेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो कोई बॉयज अगर गलती से ऐड हो गए होंगे सो प्लीज लेफ्ट कर जाइएगा। ओके, सो कौन बात करना चाहेगा? अबाउट योर एक्सपीरियंस कौन शेयर करना चाहेगा? हैंड्स अप कीजिए आपका। किसी पर्टिकुलर एक सेशन के बारे में भी आप बात कर सकते हो या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आप आपका शेयर कर सकते हो। शिल्पा आप बोलिए। मैम मुझे शेयर करना है कि जब से हमने वर्कशॉप शुरू किया है तो पहले क्या होता था कि हम कभी ध्यान नहीं देते थे कि हम श बोल रहे हैं या स बोल रहे हैं, एक फ्लो में बोल देते थे। बट जब से ज्वाइन किया है तो हम ध्यान रखते हैं कि हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं, बात करते टाइम एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं या फिर मिक्सअप। जैसे बताया गया था कि फ और फ दो अलग चीजें हैं। जो हम फल फूल बोल देते हैं वो फल फूल नहीं होता। ये मैम ने बताया था, जो एक मैम ने सेशन लिया था बीच में, तो उन्होंने बताया था कि फ और फ अलग चीजें होती हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते थे बात करते टाइम। तो ये सब एक फ्लो जिससे हम बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो उस पे अब मैं ध्यान देती हूँ कि हम जब बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, क्या शब्द यूज कर रहे हैं, उसकी टोन कैसे आ रही है। और अब जैसे स्क्रिप्ट को हम पढ़ते हैं तो मैं सर के ऑनलाइन जो सर यूट्यूब पे डालते हैं, तो दिन को तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो रात को मैं 1 या 2 बजे तक फिर वो सुनती हूँ कि क्या करवाया यूट्यूब पे। तो उसी की फिर मैं नेक्स्ट डे स्क्रिप्ट, मैंने 4-5 स्क्रिप्ट लिखी है यूट्यूब से देख के सर की। तो फिर मैं एक जर्रा जर्रा करके कुछ करवाया था, तो वो बोलने की कोशिश करती हूँ कि हमारे शब्द सही आ रहे हैं कि नहीं, और हमारा फील कैसा होना चाहिए स्क्रिप्ट को, कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे हाई करना है बेस। तो वो सब चीजें छोटी छोटी वो अब हम समझने लगे हैं। वेरी गुड यार, रियली नाइस। कहाँ पे इमोशनल वे से बोलना है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देना अपनी वॉइस को, कहाँ पे सॉफ्ट कर देना है। तो ये मैंने इस वर्कशॉप से सीखा है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वे ऑफ टॉकिंग का स्क्रिप्ट में। ऑब्वियसली। तो वो मैं रात को हेडफोन लगा के फिर जैसे वो बच्चे सर के इंस्टीट्यूट के बच्चे एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बोलने की कोशिश करती हूँ मैं। रात को सब सो जाते हैं तो मैं यही काम करती हूँ मैम, क्योंकि जो लॉकडाउन का पीरियड है ये सबसे अच्छा पीरियड है, मतलब हाउस वाइफ या फिर जो भी वर्किंग लेडीज है, क्योंकि टेंशन नहीं है, बच्चे ने सुबह जल्दी स्कूल जाना है, तो रात को आराम से आप कर सकते हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो वही काम कर रही हूँ मैं भी, थोड़ा स्पीच पे काम कर रही हूँ मैम। वेरी गुड यार, क्योंकि मतलब मैंने आपका नोटिस भी किया मैंने, तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप कर रही हो वर्कशॉप भी। इवन लाइक फीडबैक्स भी वगैरह जो आप शेयर कर रही हो, या आपने ज्वाइन भी किया है ना अभी जो क्लास होने वाली जी है। जी मैम, क्योंकि अगर हम मिरर के आगे मैम कितना भी करते रहे, जब तक कोई टीचर नहीं होगा हमें जज करने वाला कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी मिस्टेक है, तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे जब हमारे पास कोई हमारा गुरु ही नहीं है। तो वेरी नाइस। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। पूजा, क्वेश्चन के लिए हम वापस से टाइम देंगे, बट व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू नो? Ma'am, I want to like join the regular acting classes online. ओके, तो वो सेशन खत्म होने के बाद में मैं मेरा नंबर भी दे दूंगी, तो आप मुझे फिर फोन कर लीजिएगा, हम बात करते हैं। I have your number, ma'am. You can call me anytime, like says from morning 10 to evening 8. Sure, ma'am. Thank you. Okay, most welcome. Crystal Robin. हाँ जी मैम, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने जब से भी ये एक्टिंग क्लास ज्वाइन की है तो आई एम सो हैप्पी, एंड थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू विनय सर, क्योंकि आई एम सो हैप्पी कि थोड़ा सा, एक तो मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग आती थी पहले से,
ओके बाय गॉड गिफ्टेड समझो आप। और थोड़ा बहुत आप लोगों से पॉलिशिंग करने का मौका मिल रहा है मुझे, और जो भी कमियां हैं वो आप लोगों की क्लास अटेंड करके अपने आप को कोशिश कर रही हूँ फाइंड आउट करने की एंड इम्प्रूव करने की डे बाय डे। और बहुत सारी चीजें मुझे नई नई चीजें सीखने को मिली है टेक्निकली अगर बात करूँ तो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, हल्की फुल्की एक्टिंग की है मैंने, कैसे होता है अंदर, मतलब एक दो मैंने शूट्स किए हैं बट डेप्थ में जाके मुझे कुछ आइडिया नहीं था अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। जैसे कल डांस भी किया था, तो डांस भी मुझे हल्का फुल्का ऐसे ही आता है, तो कोशिश की थी नो डाउट। मैं खुद चाहती हूँ कि डांस भी सीखूं और कंटिन्यू एक्टिंग करूं और आप लोगों से जुड़ी रहूं, और ताकि जो मेरे सपने हैं वो भी पूरा करूं। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत है, और डेफिनेटली मैं आपकी एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर रही हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। वी आर ऑलवेज थैंक देयर यू। फॉर यू ऑल। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? ओके छाया, क्या क्या सीखा, आप क्या शेयर करना चाहेंगी? मैम जो मेरा डांस था वो ठीक से नहीं हो पाता था, तो सर ने अच्छे से क्लियर करा और हमारे अंदर से जो डर था उसको भी निकाला। मैंने मैम से पूछा था इसके बारे में, मैम ने ये भी बताया, और स्पीच को कैसे अलग अलग करना है वो भी मैम ने बताया, और मैं डेली शाम को करती हूँ इसे। वेरी नाइस, और मुझे वर्कशॉप पर बहुत अच्छा लगता है अटेंड करना। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। आप भी बहुत अच्छे से फीडबैक शेयर कर रही हो, आपका डेडिकेशन वो नजर आता है। ओके सो जैसे कि ऑलरेडी अभी एक्टिंग से रिलेटेड चीजें तो आप लोगों को विनय सर शेयर कर रहे हैं, बाकी लता हया मैम ने भी आपको डिक्शन से रिलेटेड काफी सारी बातें बताई। देन डे बिफोर यस्टरडे संतोष शंकर सर का जो सेशन हुआ तो उसमें भी सर ने डेप्थ में आपको चीजें, डेप्थ में इन द सेंस एक आपको ब्रीफ मिल गया कि एग्जैक्टली जो एक फिल्म होती है या एक प्रोजेक्ट होता है तो वो किस दौर से कैसे गुजरता है, कैसे उसकी स्टार्टिंग होती है, क्या क्या चीजें उसके साथ होती है। क्योंकि बीइंग एक्टर हमें सिर्फ इतना लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए और Yes, हम ma'am. बस लॉन्च हो जाने चाहिए, राइट। तो ये संतोष सर के सेशन से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। इसके पहले भी आप लोगों में से काफी लोग अगर वर्किंग एक्टर्स रहेंगे तो उनको क्लियर रहेगी चीजें, राइट। सो आज का जो सेशन हम मेजर करने वाले हैं तो वो कास्टिंग से रिलेटेड है, कि जैसे कि बीइंग फीमेल बहुत से मिथ होते हैं हमारे माइंड में, बातें सुनी हुई रहती है, यूट्यूब पर वीडियोस देखे हुए रहते हैं, उसकी वजह से हमें क्या लगता है ना कि एक्टिंग जो है या ये जो फील्ड है, फिल्म लाइन जो है, ये फिल्म फीमेल के लिए सेफ नहीं है। आप लोगों में से भी बहुत से फीमेल को, लड़कियों को इस तरीके से ये लगता होगा, पेरेंट्स होते हैं, family मैम ज्यादा मतलब पेरेंट्स लोगों को ज्यादा डर रहता है अपने बच्चों को इंडस्ट्री में जाने देने के लिए ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एग्जैक्टली बट ये इस वजह से होता है कि हमें उस चीज का कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कास्टिंग की प्रोसेस क्या होती है। अब जो फीमेल होती है या जो गर्ल्स होती है, तो जब आप किसी को आपका ऑडिशन भेजती हो या बेसिक मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, तो उसी के ऊपर हमें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं अकेली बात नहीं करूंगी, आपको भी बात करनी है, ठीक है। मुझे आप बताइए कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये सवाल आपको विनय सर ने भी पूछा रहेगा, कि आप मुझे बताइए कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन एक्टर, एग्जैक्टली वन लाइन में। प्लीज रेज योर हैंड। पूजा। Because ma'am, acting is my passion, and I want to turn into profession. It's my dream. थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगी आप पूजा, like exactly what? I love to be in front of camera, and I love to share my thoughts with people. And acting is the thing which help like all of us to be more confident and to be able to share our thoughts and thinking with audience. So I think being an actor is a very good thing for that, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा शर्माते हैं, मतलब कुछ भी जो अपने को चाहिए होता है वो भी बात करने के लिए लोग बहुत शर्माते हैं। सो वो भी चीज मतलब इफ यू आर एक्टर तो वो भी एक प्रॉफिट है आपके लिए। एंड मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग करना और डांस करना, सो आई रियली वांट टू वर्क इन इंडस्ट्री। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। यस शिवानी, शिवानी रघुवंशी। मैम सर ने एक बात बताया था कि जो दिल कहे वो ही करो, इसलिए मेरा दिल यही कहता है कि मैं हमेशा एक्टिंग करूं और एक्टिंग फील्ड में ही जाऊं। मुझे बहुत
बहुत बहुत ही पसंद है। परफेक्ट। नेक्स्ट तन्नू। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्टिंग मेरा सपना है, ड्रीम है। और जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ कि लड़की मीनी यहाँ पे जिस स्टेट में मैं रहती हूँ कि यहाँ पे कि किसी को बाहर नहीं निकलने देना, लड़की है। ते अभी भी कई जने कहते हैं कि तू एक्टर बनेगी। है एक्टर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, तू डॉक्टर वगैरह बन जा, एयर होस्टेस कर ले। एक्टिंग वगैरह में कुछ नहीं पढ़ा। मेरे पेरेंट्स मैम मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि यू यू शुड बिकम एन एक्टर, सो आई वांट टू बी एन एक्टर। वेरी गुड। लेकिन आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे इस वजह से आना चाहती हो, या आपको ऐसे लगता है कि यस, जैसे कि अभी पूजा ने बताया या फिर पूजा के बाद में शिवानी ने शेयर किया, तो इट इज लाइक दैट ओनली कि इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता है? इज इट? मीन मैम हमें गाना गाना भी पसंद है, राइट? यस सिंगिंग हमें बहुत पसंद होता है, हम गाने गाते भी है, बाथरूम सिंगर होते हैं बहुत सारे, मैं भी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, हॉबी अलग है और पैशन अलग है, तो उसको आप कैसे जज करते हो वो भी डिपेंड करता है। तो हॉबी का मतलब क्या कि मुझे लगा कि हाँ मुझे गाना गाना चाहिए, मैंने गा दिया, मैंने कुछ गाने सुन लिए और गाना मैंने स्टार्ट कर लिया, राइट? या बट ऐसा नहीं होगा, अगर वो मेरा पैशन होगा तो मैं जाऊंगी प्रॉपर, अगर मुझे यस क्लासिकल करना है। मैम तो जैसे मेरे फादर म्यूजिक टीचर है और मैं म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और अब मेरा पैशन ही एक्टिंग में है और मेरे पापा कहते हैं तुझे आ जा, हारमोनियम सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं। नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। वेरी गुड। मैम कैन आई से समथिंग? मैम जैसे इसने बोला कि मतलब एक्टिंग के बारे में, तो मतलब लॉकडाउन में बहुत लोगों ने ये चीज नोटिस की कि मतलब जो भी डॉक्टर प्रोफेशन छोड़ के जो भी थे, इंजीनियर, टीचर्स, सब लोग घर पे बैठे थे। लेकिन जो आर्टिस्ट था, हम लोग डांसिंग और एक्टिंग, हम लोगों ने मतलब बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए। और जैसे कि कुछ कुछ लोगों ने अपने खुद का कंटेंट वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाला। तो हम लोग मतलब हम लोगों के पास काम था लॉकडाउन में भी, एंड आई रियली फील दैट थिंग वेरी गुड। मैम यस yes ma'am ma'am I have traveled a long distance from I have been to Bihar also, and I have been to Tamil Nadu and Kerala. I lived there all like 6 years. I have lived in Tamil Nadu and many places I have lived. And a thing that I have realized, that the thing which I like the most, I should do that thing. So acting, I have seen that I'm interested in that, and also it's really very good, and I'm really very grateful that you and Vinay sir is there to teach us, there to give us the main experience that we need for acting, and I really love that. These workshop that I have attended these days, I really had a great experience. I can't say I didn't even imagine that anyone could offer such a thing in just for free. And so I'm very very happy that you did such a great thing. थैंक यू Yeah, acting, I like acting. Well, at first I wanted to become a scientist, but then I thought to become a doctor, and at last I want to become an actress. So why you So, exactly want to become an actress? What is the reason behind it? ma'am, my dad, I want to talk about my dad, that now he's chief manager of a bank in Mumbai, in the MMZO. He works in MMZO. When he was small, not as small as me, but bigger than me, when he was small, he lived in Bihar and came to Mumbai for acting. But he didn't get selected, nor he didn't get any chance to do any work. He left it and just became a manager, bank manager, and that too chief manager. Today he is. So it's his wish to become an actor that time, but now he's not really addicted to that. He also liked singing, and he took 20,000 rupees, worth 20,000 rupees classes for that. Anything happened from that. So I really want to become an actress, not just because my dad didn't become. It's also many things are related to it. Like, I want to make people's happy, people be engaged when they are bored or free, or if peoples are not, they are not happy or something, so they may watch whatever that I have, all the group member I've made, and I have been in that. So I want to entertain people. That's also a main motive. And Great. ma'am, I'm really nervous, so can you tell me what to do with it?
Like I'm talking to you right now. See, you're not nervous. क्या हो जाता है ना कि sometimes we feel hesitated, but like the way you are communicating, the way you are speaking, you are like keeping your thoughts in front of all of us. So that is really amazing. Don't think that you are not confident. You are a confident person, dear. But क्या हो जाता है कि कुछ No, hesitation ma'am. चीजें पता Many नहीं times, ma'am, many times in school, many times I go and if I get a trophy or something, sometimes if I have to give a speech on anything at all, then whenever I give speech, I'm like really very nervous, and my legs start to shake. My hands are like really very much, shaking, and my heartbeat is really very fast at that time. इट्स ओके ये चीज सभी के साथ होती है इट्स नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है डोंट बी नर्वस सो परफेक्ट नेहा जो भी आंसर आपने दिया इट्स परफेक्ट जो आपने क्वेश्चन किया तो ये जो हेजिटेशन है या नर्वसनेस है ये आपके ही साथ नहीं होता है इनफैक्ट अगर अभी मुझे भी स्टेज पे जाना रहेगा कुछ बोलना रहेगा स्पीच देने रहेगा तो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड के लिए वो नर्वसनेस मेरे भी अंदर आता है ये सभी के साथ होता है लेकिन जैसे ही हम जब वहां पे जाते हैं बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो अभी इतनी आदत हो चुकी होती है या टेक्निक्स पता होती है तो उस वजह से वो चीज सॉल्व हो जाती है तो दैट इज अनदर पॉइंट सो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी जो हम बात करेंगे तो वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर क्या हो जाता है कि जैसे अभी आप 5 लोगों के व्यूज मैंने सुने तो उसमें से नेहा ने जैसे बताया कि उनके पापा को एक्टर बनना था तो वो भी एक इम्पैक्ट उनके माइंड पे है या देन सेकंड वन तनु वाज देयर तो जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसका भी थोड़ा वैसे ही था कि फैमिली सपोर्ट कर रही है तो बहुत बार क्या हो जाता है ना कि अगर आपका वो पैशन नहीं है आपने ये हीरोइंस को हम देखते हैं उनकी लाइफ देखते हैं सेलेब्स की उनके पिक्चर्स देखते हैं और उसका एक इम्पैक्ट हमारे माइंड पे हो जाता है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से अगर आप एक्टर बनना चाह रहे हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फैमिली में अगर कोई एक्टिंग में किसी ने करियर किया है उसकी वजह से आप एक्ट्रेस बनना चाह रहे हो या आप नेम के लिए एक्ट्रेस बनना चाह रहे हो आप पैसा कमाने के लिए एक्ट्रेस बनना चाह रहे हो क्योंकि जैसे कि सर ट्रेनिंग का पार्ट कवर करते हैं और मेजर सब्सक्राइबर्स से इंक्वायरीज से या आप जैसे बहुत से लोगों से मेरी बात होती है 1-to-1 पर्सनली तो जब मेरा ये सवाल होता है तो बहुत बार मुझे ये सुनने मिलता है कि मैम मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ तो मैं एक्टिंग में मैं करियर बनाऊंगी और उसके बाद में उसमें से जो पैसा मिलेगा तो उससे मैं वो सोशल वर्क करूंगी तो उसके लिए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक्टिंग में आओ राइट उसके लिए आप कोई भी प्रोफेशन चूज करके उसमें से आप चैरिटी कर सकते हो उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको एक्टिंग में ही आना है और जो लोग इस तरीके से आते हैं ना तो उनका क्या हो जाता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए 2 प्रोजेक्ट के लिए काम भी मिलता है बहुत टाइम के बाद बहुत स्ट्रगल के बाद बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो काम नहीं मिला पाते हैं नहीं कर पाते आगे काम ठीक है तो मेरा सजेशन आपको अभी रहेगा कि अभी तक भी अगर आपको आपका व्हाई क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज गर्ल्स आपका व्हाई जो है वो क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्यों आना है जैसे कि ये रेनू रॉबिन जो है इन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया या फिर कहाँ गई वो अपनी सेकेंड वन जिनका अभी श्रुति नाम से यहाँ पे अभी प्रोफाइल है शिवानी ने बताया तो इन दोनों तीनों ने जो बताया ना तो दैट इज देयर ड्रीम मतलब इट्स नॉट देयर ड्रीम इट्स देयर पैशन क्योंकि अभी जैसे रेनू है शी इज मैरिड अनदर वन शी इज ऑल्सो मैरिड बट स्टिल जो उनका डेडिकेशन है जो सोच है या देखने का नजरिया है तो वो बहुत मैटर करता है राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मेरा एक सजेशन रहेगा कि एक्टिंग में आने से पहले आपको आपका व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर आपको लगता है कि जैसे पानी में बहुत देर तक अगर हमें ऐसा डुबा के रख दे तो वो टाइम पे जैसे बाहर आने की जो दौड़ अंदर बच जाती है ना कि हम बहुत स्पीडली बहुत एनर्जी के साथ बाहर आने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो वैसा अगर आपको हो रहा है कि किसी प्रोफेशन में हो आप 9 to 6 की जॉब में हो और आपको लगता है कि यार ये क्या रूटीन लाइफ हो गया है यही करना है या आपको अगर आप एंजॉय करते हो लोगों के साथ में बात करना लोगों को हंसाना आपको पसंद है इंटरेक्शन लेवल आपका अच्छा है वो आप नोटिस कीजिए खुद को
फिर ही आप इस फील्ड में आइए। क्लियर? अभी इसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि हमें बीइंग एन एक्टर हमें ऑडिशन देना होता है, फिर ऑडिशन के बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है एंड देन हमें प्रोजेक्ट मिलता है। इतनी प्रोसेस हमें आई थिंक सभी को पता है, बट क्या आप जानते हैं कि एग्जैक्टली कास्टिंग क्या है? कास्टिंग डायरेक्टर कौन होते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं, कास्टिंग एजेंसीज क्या होती हैं? हाय मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, मैंने सेम सवाल, सेम क्वेश्चन, सेम रिक्वेस्ट की थी विनय सर को कि टू टेल द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटर एंड कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कोर्स में बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि जो आजकल टीवी पे जो इतने सीरियल आ रहे हैं उसको देख के यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं बताना चाहूँगी जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर होता है जो प्रोडक्शन हाउस से अपॉइंट किया जाता है, जिसके लिए हमें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स जिनको मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ABCD मतलब 300 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपीज वगैरह वगैरह मांगते रहते हैं। तो एक्चुअली देना नहीं चाहिए। ये कास्टिंग डायरेक्टर में बोल रही हूँ, रिगार्डिंग कास्टिंग डायरेक्टर हु सपोज टू अपॉइंटेड बाय अ प्रोडक्शन हाउस ओनली। प्रोडक्शन हाउस से उनको हमारे तरफ से हमारे लिए अपॉइंट करने के लिए उन्हें पैसा मिल जाता है, इसलिए प्लेसमेंट जी, ठीक है। और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर ज्यादा करके मेहनत करता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस को कांटेक्ट करता है, लेकिन जिससे प्रोडक्शन हाउस से कुछ भी पैसा नहीं मिलता, वो कैंडिडेट से पैसा लेता है। डिपेंड परसेंटेज वाइज मंथली जो सब डिपेंड रहता है कौन कौन कैसा कैसा लेता है। ये दो मेजर डिफरेंस है जो कैंडिडेट्स को मालूम होने ही चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा फंसा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, काम नहीं आता, तो हम लोग ज्यादा करके परेशान हो जाते हैं। और फिर हम लोग एनी हाउ वी वांट अ जॉब, वी वांट स्टार्ट, तो चलो इनको फीस दे दो और बात खत्म करो। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग गारंटी नहीं देते कि आपको काम मिलेगा। उनका स्टेटमेंट यही रहता है, मैं आपको ऑडिशंस के चांसेस दूंगा, बताऊंगा यहाँ पे ऑडिशन है, वहां पे ऑडिशन, आप जाके सिलेक्ट आप ही को होना है। तो कोई मायने नहीं है इसका मतलब पैसे भरो 10 जगह पे और आपको कुछ भी ना मिले तो आप खाली हाथ लौट आते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फाइनली आप वो बात छोड़ देते हैं कि आप मुझसे नहीं होगा। एक सर्टेन लिमिट तक आपका फिर पेशेंस खत्म हो जाता है। इसलिए ये डिफरेंस बहुत जरूरी है बताना, समझाना, कास्टिंग डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर। और स्पेशली आजकल जो चल रहा है, आजकल बिकॉज ऑफ कोविड, वे लोग सब लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स जो आते हैं, मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, तो नॉर्मली ऐड आता है कि 3-4 स्नैप भेजो, फोटो भेजो, एक फुल भेजो, एक नजदीक से क्लोजअप भेजो, और आपका 1 या 2 मिनट का इंट्रोडक्शन ऑडियो भेजो। तो इसी को देख के वो लोग कॉल करते, सिलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा मेरी समझ के बाहर है। आप 1 मिनट की वीडियो में कैसे किसी को जज कर सकते हैं? तो इसका मतलब आप जाते हैं फेस पे। तो एज एन एक्टर, एक्टिंग क्या होती है? रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, फेस, साइज, एक्चुअली ये एक्टर होता है, ये एक्टर होना चाहिए। उससे फेस से कुछ मतलब नहीं, आपके फेस में, आपके हाइट में, आपके किसी भी चीज में अगर कुछ डिफिकल्ट कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मेकअप से ढक जा सकता है। लेकिन फिर भी आजकल ये हो गया, मतलब मैं देखती हूँ 1 मिनट का इंट्रो भेजो, फोटो देख के, स्नैप देख के कॉल करते हैं, बुला लेते हैं, फिर उसके आगे सारे प्रोसेस होते हैं। और नाम दिया जाता है कोविड है, इसलिए आप विजिट मत करो, विजिट नहीं कर सकते, यहाँ पे रश होता है, ये होता है, वैसे है। तो मेरे समझ के एक्चुअली बाहर है, कैसा कैसे हो सकता है? तो मतलब ये होगा लक बाय चांस, लॉटरी लग गई, मिल गया। और ऑन टू बी ऑनेस्ट विद यू स्वरूपा मैम, मैं जो टीवी पे देखती हूँ, इवन एवरी इवनिंग को आप देखोगे, अभी बहुत सारे सीरियल आ चुके हैं और आते भी हैं सोनी पे और मराठी पे, कलर्स टीवी पे वगैरह। इतने एक्टर्स देखती हूँ टू बी ऑनेस्ट, जिनके चेहरे से मक्खी तक नहीं हिलती, ऐसा लगता है पकड़ के खड़ा किया है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, समझ में आता कौन से बेस पे सिलेक्ट होते हैं। कभी भी देखो आप, थोड़ा सा अगर आप गौर से देखोगे कंटिन्यूस उस सीरियल को, किसी भी सीरियल को, तो आपको 3, 4, 5, 6, 7 कैरेक्टर ऐसे मिलते ही हैं जो ऐसा लगता है कि पकड़ के खड़ा करके बाबा 2-3 शब्द बोल दे, हम पर एहसान कर चला जा। इट्स लाइक दैट। तो एक्टिंग, ये चांस मिलना भी एक लक बाय लॉटरी है, किसी को मिल जाता है, किसी को कितना भी ऑडिशन उसके बाद भी नहीं मिलता है। तो स्ट्रगल तो है, और स्ट्रगल के लिए रेडी रहना चाहिए इस फील्ड के लिए। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे से सुचित्रा मैम ने ऑलरेडी सारी चीजें शेयर की है।
फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को बताया है कि बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस होता है वो वहाँ के एम्प्लॉइज होते हैं, वहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं और वो सेक्टर वो संभाल रहे होते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, जो स्पोर्ट का एरिया होता है वो स्पोर्ट टीचर संभालता है, म्यूजिक का टीचर संभालता है, राइट। तो इस तरीके से कास्टिंग का जो एरिया होता है वो कास्टिंग डायरेक्टर संभालते हैं। उनको प्रोडक्शन हाउस पे करता है, वो एक्टर्स से कभी भी पेमेंट की डिमांड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस पे करता है। क्लियर ये चीज? इसके पहले कितने लोगों को पता थी? मैम को पता थी, वेरी गुड। देन जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स का क्या होता है कि उनका अलग अलग प्रोडक्शंस के साथ में उनका टाई अप होता है। उनके पास प्रोडक्शन हाउस से जब कास्टिंग की रिक्वायरमेंट जाती है तब वो उनके कांटेक्ट में जो आर्टिस्ट होते हैं उनके डेटाबेस में जिनका ऑडिशन का वीडियोस होते हैं, इंट्रो के वीडियोस होते हैं और जो वो सुटेबल होते हैं उस रोल के लिए, उसमें से 4 ऑडिशन के वीडियोस या इंट्रो के वीडियोस वो प्रोडक्शन को सेंड करते हैं। अल्टीमेटली सिलेक्शन प्रोडक्शन ही करता है, बट बेसिक सिलेक्शन जो होता है, तो जब कोऑर्डिनेटर आपका वीडियो वहां पे सेंड करता है और प्रोडक्शन से अगर आप सेलेक्ट होते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि अगर 5000 रुपीज आपका पर डे है और 10 डेज का आप शूट कर रहे हो, तो आपको प्रोडक्शन से पेमेंट कितना मिलने वाला है? 50,000, करेक्ट। अभी ये 50,000 में से जो कोऑर्डिनेटर रहेगा वो इधर 20%, 25%, मैक्स टू मैक्स 25% तक होता है, तो 25% तक वो आपसे चार्ज करते हैं। और मेरी ऐसी सोच है पर्सनल कि जब कोऑर्डिनेटर आपके लिए काम लेकर आता है, जेन्युइनली लेकर आता है, वो आपसे अगर कुछ पैसों की डिमांड नहीं कर रहा है बिफोर वर्क, तो आपको उसका जो भी चार्ज बनता है वो आपको उसको दे देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी वो बंदा आपके लिए काम लेकर आने वाला है, राइट। बट अभी क्या हो जाता है ना कि ये भी समझना बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि कौन जेन्यून है, कौन फ्रॉड है, क्योंकि मोस्टली जैसे अभी मैम ने बताया कि जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन में काम कर रहे, दे आर ऑल्सो चार्जिंग लाइक कि वो एक तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट और कुछ, जैसे उन्होंने बताया कि इंस्टा पे उन्होंने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो करके रखा हुआ है, बट स्टिल वो लोग कुछ 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए इस तरीके से बोलते हैं, बट उस बेस पे आगे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर कोई भी आपको इस तरीके से डिमांड करता है कि आप पहले पैसे दे दो, 100% प्लेसमेंट आपको मिलेगा, तो गाइज इस तरीके से प्लेसमेंट नहीं होता है, इस तरीके से एक्टिंग में काम नहीं मिलता है। 100% कोई भी एश्योरिटी आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन जो होना है वो प्रोडक्शन से होना है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? एम आई ऑडिबल? वेरी गुड। अभी थर्ड कंसेप्ट क्या होता है कि कुछ कास्टिंग एजेंसीज भी होती है। अब कास्टिंग एजेंसीज क्या करती है कि उनके साथ आपका एक वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है, उनका भी प्रोडक्शन के साथ में टाई अप होता है। प्रोडक्शन से जब भी रिक्वायरमेंट जाती है उनके पास, तो उनके डेटाबेस में जो लोग हैं उसमें से वो प्रोडक्शन में सेंड करते हैं उनके ऑडिशन या इंट्रोडक्शन के वीडियोस, और वहां से अगेन सिलेक्शन होता है प्रोडक्शन से ही। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सी कास्टिंग एजेंसीज भी ऐसी हैं कि जो बोलती है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, 5000 दे दो, 3000 दे दो, 2000 दे दो। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन के नाम से भी कास्टिंग एजेंसीज रन होती है, हालांकि उनका और इनका कोई भी संबंध नहीं है, राइट। तो वो चीजों से भी आपको बचना है। क्लियर? कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर और एजेंसी, तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? बेसिक लाइक जो मिस्टेक्स होती है, तो ऐसी गर्ल्स क्या मिस्टेक करती है कि जिसकी वजह से उनके साथ कुछ चीजें गलत हो जाती है, कहीं पे उनका पैसा फंस जाता है या और कुछ गलत चीजें हो जाती है, तो ऐसा क्या मिस्टेक्स करती है गर्ल्स? स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। कौन बोलना चाहेगा? हाय मैम। हाय शिवानी। मैम वो एक्चुअली देखती नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेती हैं कि ये रियल है कि नहीं है, वो मांगते हैं फी तो दे देती हैं, इसीलिए फंस जाती हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेती हैं। हम तो कहीं देखते हैं, ऐड भी देखते हैं, तो पहले इन्फॉर्मेशन गूगल से और यूट्यूब से देख लेते हैं रियल है कि नहीं है, फेक तो नहीं है। और मैंने वो भी किया है, इंस्टाग्राम पे जोया कास्टिंग है, वो भी ये सब बता देती है, तो हम तो उससे ही जानते हैं
इसलिए हमसे तो नहीं, लेकिन लड़कियों से इसीलिए हो जाता है क्योंकि पूरी वो इन्फॉर्मेशन ही निकालती हैं कि रियल भी है कि नहीं है, फेक तो नहीं है, इसीलिए ज्यादा मिस्टेक होती है। करेक्ट करेक्ट। और Ma'am, in these days there is a site called Quicker, and also some other sites are there. So in there are really a lot of audition updates, but trust me, all of them were fake. I tried many of them, but then after that I realized that this is not the truth. So I came to YouTube, then I searched for many channels. I've subscribed to many channels, and one of is Vinay Saka's Let's Act, and Join Films and other channels are also there that I've subscribed. Then I realized that no, this is not the truth. They are all fraud, they are all fake. So the how, genuine which doesn't ask money. sorry to interrupt you, Neha, but how you came to know that they are fraud? Like any incidents, can you share? Ma'am, I got the information that they will give me work in Balveer, and I thought, how can someone give me in Balveer returns, and that too it's nearly starting right now, but how can they give me? So I told my dad that, dad, this is providing opportunity for me. Then my dad said, oh really? Just look at the location, search for the search for the reviews on Google. Then I saw the reviews on Google about that. Then many people said, oh, my child, where my baby child got nothing instead of that, but we paid 25,000 and things like that. So they got cheated by them, and then they came to realize that they are just fake, so they reviewed that. So I realized then that, oh, they were fake. Correct. Anybody else? Yes, ma'am. Yes, Amrita. कास्टिंग डायरेक्टर एंड बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे फॉलो किया, गूगल से सर्च किया, तो उनमें से एक मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, तो एक था, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया हुआ था, तो मैंने उनको मैसेज किया, हाय सर इंटरेस्टेड ऐसे करके कुछ मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि आप अपना पिक वगैरह सेंड करो, तो मैंने जैसे होता है शॉर्ट, लॉन्ग एंड इतना सा ही होता है, तो मैंने 3 टाइप का मैंने पिक उनको सेंड कर दिया ऑलरेडी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आपको बोल्ड शूट करना होगा, आपको मतलब आपके ऑल बॉडी के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, आप बता सकते हो, एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि आपको बहुत अच्छा खासा वो मिल सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा शूट भी मिल सकते हैं। मुझसे ऐसे करके, हाँ, मैंने आपको सामने से इतना ऑफर दे रही हूँ, किसी के पास तो ऑफर भी नहीं जाता है और आपको इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, फिर भी आप नहीं करना चाहती हो। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो ये जो है ये न्यू होगा, तो अगर कुछ क्लीन है तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज मैं नहीं करना चाहती हूँ ऐसे शूट। और सर और सॉरी मैम, बहुत हो गया मेरे साथ ऐसे कि इंस्टाग्राम पे तो मुझे सामने से पिक पे कमेंट आता है ऐसे करके, मतलब हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आपके साथ काम करने के लिए, तो मतलब पिक के नीचे से कमेंट आते हैं, वो लोग मुझे कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करते हैं, और जैसे कि मैंने कुछ वीडियो वगैरह सेंड किया है मैंने वहाँ पे, तो वो देख के वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, आपके साथ हम काम करना चाहते हैं, तो आप आपके बारे में कुछ बताइए, जैसे कि हर एक चीज के बारे में, हर एक बॉडी पार्ट के बारे में कि हाँ मैम। तो ऐसे ही मैम बहुत सारे लोग हैं कि जैसे मैम ऐसे ही बात करते रहते, इवन मुझे कल ही मैसेज किया कि ऐसे जोर जबरदस्ती कि आपसे मैंने बात करना चाहा, आपसे मैंने ये पूछा, आपने अभी तक बताया नहीं, और आप मतलब मेरे से एक शूट करने के लिए बोला, जो कि शॉर्ट मतलब जैसे कि 2 पीस में शूट कर बोला कि पिक सेंड कर दो, तो मैंने नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि आपको कितनी बार बोला गया है मैम कि आप पिक वगैरह सेंड कर दो, आपने अभी तक किया नहीं, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि आपको काम नहीं करना है। तो मैंने बोला यस सर, काम तो मुझे करना है, लेकिन कुछ फ्रेश, कुछ क्लीन, क्योंकि मुझे अभी अगर स्टार्टिंग करना है तो मैं ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहती हूँ। फर्स्ट तो मैं अगर मैं कुछ लिंक भी शेयर करना चाहती हूँ किसी के साथ, तो वो मेरा क्लीन हो, तो मैं यही चाहती हूँ। तो बस यही सब हुआ है मैम, बहुत कुछ हो गया है, और तो मैं नहीं बता सकती। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ मैम, एक-एक पार्ट के बारे में वो बोल रहे थे, ये कितना है, वो कितना है, आप बताओ। तो मैं क्या बताऊँ अब? बस यही हुआ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अमृता, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि तकरीबन 100 ईमेल जो है, 100 गर्ल्स दे आर अटेंडिंग आज का सेशन, और उसमें क्या है कि सबको ये चीजें पता नहीं होती है, तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर देम। ओके, और कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस?
कास्टिंग से रिलेटेड की जो आपको आया? 1 सेकंड। यस, इशिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक बार हम प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहे थे एक सर को कि कोई हमारी वीडियो चेक करके बता सकते कि हम कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। जी। हमने एक सर को मैसेज किया कि हाय सर, हेलो सर, आप हमारी क्या वीडियो ये बता सकते हो कि हम क्या सी मिस्टेक कर रहे हैं, कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। तो हमने उन्हें मैसेज किया इंस्टाग्राम पर ही। तो वो एकदम से हमने जब किया, हमने मतलब कब पहन रखे थे उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग पहन रखे थे, जैसे हमारा एक्ट था हमने उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप किया था। तो वो कह रहे थे कि तुमने शॉर्ट्स नहीं पहने, मतलब छोटे कपड़े नहीं पहने। तो हम उससे पहचान गए कि ये फेक है मतलब। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा आपने। वेरी गुड। वो हमारी एक्टिंग नहीं देख रहे थे। ब्लॉक कर दिया उनको। यस मैम, वो हमारी एक्टिंग नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि हमने क्या पहन रखा है, एग्जैक्टली। हमने कितने छोटे कपड़े पहन रखे हैं, ये देख रहे थे। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू। मंदिरा। थैंक यू मैम। मैंने एक बार विनय सर की यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया था। उसके बाद एक नंबर पे मतलब मेरे कमेंट के नीचे ही उसने रिप्लाई दिया कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो। फिर मैंने देखा कि इसका नंबर क्या है, तो मैंने फोन पे सेव करके देखा कि कास्टिंग करके डीपी है व्हाट्सएप की। फिर मैंने उसके ऊपर बात भी नहीं किया, मतलब मुझे डर लगती थी कि मुझे मिलेगा काम तो नहीं यार, इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो मैंने उसके साथ बात ही नहीं की, मैंने ब्लॉक कर दिया। ओके। यस परिधि। हेलो मैम, मुझे एक बार कॉल आया था एल्बम के लिए। तो फिर मैंने बोला ओके, तो आप मुझे डिटेल्स बताइए कि क्या करना है, कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा भाई है वहाँ पे, वो चेक कर लेगा। तो बोल रहे नहीं आप आइएगा तो कीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो फिर बोल रही हैं कि नहीं आपको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। मैंने कितना? तो पहले तो बोली 3000। मैंने 3। मैंने ओके। फिर बोली, मैंने बोला ठीक है आप रखिए मैं आपको बताऊंगी चेक करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तो मैंने उनको कोई कॉल नहीं किया, भाई को मैंने कॉल किया, भाई देख एक कॉल आया, मुझे लग रहा है फेक है। तो फिर जो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा था तो मैंने भाई को भेजा। तो भाई ने देखा, उसने बोला कि इसका चेक कर, इसका स्पेलिंग वगैरह सब मिस्टेक है। मैंने बोला वही तो मेरे को भी लग रहा है, वो पैसे भी मांग रही है, लड़की थी। बोल रही हाँ आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और हाँ शूट ये मुंबई में फिर हम लोग करेंगे। मैंने बोला हाँ अच्छा ठीक है देख लेंगे, पहले देख तो नहीं है क्या, ऐसे थोड़ी आता है। मैंने कुछ किया ही नहीं, फालतू में पता नहीं कहाँ से कॉल आ गया। तो बोला कि नहीं आपका नंबर हमें मिला। मैंने कहाँ से मिला, कोई दिया आपको? तो बोला नहीं नहीं बस मिला मुझे। हमने अच्छा ऐसे ही मेरा नंबर इधर से उधर चल रहा है क्या? बोल रहे नहीं मैम आपका नंबर मुझे मिला है, तो नाम मेरे ये ट्रू कॉलर पे सेव है, तो इस वजह से उन लोग को दिखा, तो उन लोग को लगा कि हाँ नाम पता है, तो आपने फिल किया है। मैंने बोला भाई कब फिल किया? तो नहीं नहीं आपने किया है, आप इंस्टाग्राम पे भी हो ना? मैंने हाँ है। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, आप रहने दीजिए। और लेकिन उनका फिर अभी भी मेरे पास कभी कभी मैसेज आ जाता है, लड़की है तो मैंने अपना क्या मैं आपको बोलूं, मैं बोल रही हूँ कि मेरे को नहीं करना है। तो बोले कि नहीं आप आ जाइए कर लेंगे, मैं कभी आऊंगी ना दिल्ली तो फिर आपसे मैं मिल लूंगी। बोले ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी मतलब लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं ही हम डिस्कस कर रहे हैं। यही चीजें सारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहने वाली मतलब करने वाली थी, बट ऑलरेडी जिनके साथ इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं वो जब आप सुनोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगी कि क्या चीजें होती है। पायल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पायल। मैम तो एक्चुअली एक बार हुआ क्या था कि इंस्टाग्राम पे मेरे को किसी का मैसेज आया था, मैं नाम नहीं लूंगी, और उन्होंने एक एड शूट के बारे में मुझसे बात करी थी। तो मैंने सब कुछ पूछा क्या है कैसे है और कहाँ पे शूट होने वाला है। उन्होंने कहा दिल्ली में होगा। फिर मैंने इनकम के बारे में बात करी कि पेमेंट कितनी होगी, तो उन्होंने कहा जितनी आप बोलोगे उतनी ही आपको मिलेगी। तो मैम मुझे थोड़ा बहुत पता था मुझे कि ऐसे कितने भी बोलो उतने नहीं मिलती है, पर्टिकुलर रोल के हिसाब से एक एक्टर को पेमेंट किया जाता है। तो ये वाज लाइक कि आप जितना बोलेगे उतना मिलेगा, जितना मांग सकते हो उतना मांगो मैं दे दूंगा। तो उसके हिसाब से मुझे पता चल गया कि ये फेक था। करेक्ट। ये सुलोचना। जी मैम, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास भी ये कॉल आया था, अभी जल्दी में ही आया था, हाल में ही आया था, जो जब मैं आपसे बात की थी एक बार। तो आपको मैंने बताया था कि उसने मेरे को मतलब कपल का रोल करने के लिए बोला कि कपल का रोल है तो आपको ही लड़का ढूंढना पड़ेगा या आपके हस्बैंड होंगे। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो इसमें कर नहीं सकते हैं,
क्योंकि रेडी तो मैं हूँ करने के लिए, हस्बैंड नहीं करेंगे। तो बोले उसमें हर चीज का काम करना होगा, यानी किस करने का काम करना होगा, चिपकने का काम करना होगा। तो मैंने कहा कितने दिन की शूटिंग होगी, कैसे होगी? तो उन्होंने कहा दिल्ली एनसीआर में होगी, 7 डेज की शूटिंग होगी। तो मैंने समथिंग इनसे मतलब जो इनकम होगी वो कितनी दी जाएगी, यानी कितना देंगे? तो उन्होंने कहा 5 लाख या 10 लाख के आसपास आपको मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डिस्कस करती हूँ इसके बारे में, अपने हस्बैंड से एक बार राय ले लूं, तब तो मैं आपको बताऊं कैसे है, क्या है, करूंगी कि नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने हस्बैंड से आप बात कर लीजिए। तो मैंने हस्बैंड से तो बात नहीं किया, बोले मेरे को जल्दी बताइए आप, मतलब 5-10 मिनट के अंदर बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10 मिनट के बाद फिर मेरे पास कॉल आया। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है, वो यूएस से बात कर रहा था, वो कह रहा था मैं यूएस से हूँ और यहाँ से बात कर रहा हूँ, वहाँ आने के बाद शूटिंग होगी दिल्ली में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि मतलब मैंने कहा लड़का तो मेरे पास कोई अवेलेबल है नहीं कि मतलब मैं आपको दूँ, मेरे हस्बैंड करना नहीं चाहेंगे। फिर उसने कहा अपनी प्रोफाइल भेजिए और बेली डांस जो होता है, बेली डांस की मतलब आप वीडियो भेजिए अपनी। तो मैंने कहा प्रोफाइल में क्या क्या भेजना पड़ेगा, आप मेरे को डिटेल बता दीजिए। तो उसने कहा कि फोटो भेज दीजिए और कमर की साइज, हर चीज की साइज, चेस्ट की साइज, यानी हर चीज की साइज इसने पूछा मेरे से। तो मैंने कहा कि चेस्ट वगैरह की साइज मैं कैसे दूं इसको? फिर मैंने कहा ठीक है, मैं नॉर्मल सा भेजती हूँ अभी सर, जो मैं पिक भी भेज दूंगी आपको। तो मैंने कहा मैंने 3 से 4 पिक अपनी सेंड की और कुछ फुल साइज में भी थी, कुछ हाफ साइज में भी थी और अपनी डिटेल मैंने भेजा उसे, हाइट वगैरह भेजा। फिर उसने मतलब सीने की अंदर की साइज पूछने लगा, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत अंदर जा रहा भाई। मैंने कहा ये तो बहुत तो मैंने कहा सर ये पूछने का मतलब कैसे बनता है आपका? आप मेरे लगते कौन हो कि पूछे? मतलब मैं खुद डायरेक्टली मैं यही क्वेश्चन करी उससे कि ये मतलब क्यों बनता है आपका, ये क्या कुछ आप करने वाले हैं क्या? मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड या कपल कोई करने वाला है, आप तो करने वाले नहीं हो। तो उसने कहा हाँ लेकिन जानना जरूरी होता है। मैंने कहा ऐसे कैसे जानना जरूरी होता है? सर बताऊं मैं भी ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर रखी हूँ, इतना जान लीजिए आप। तो उसने कहा कहाँ से? तो मैंने कहा मुंबई लेट्स एक्ट के नाम से चलता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा हाँ सर, और मैं सक्सेस करके दिखाऊंगी अपने को, लेकिन एक बात बताऊं कि दोबारा आप मेरे पास कॉल मत कीजिएगा भूल से भी। तो उसने कहा कि देख लीजिए 5 से 10 लाख के बीच में मिलेंगे। तो मैंने कहा सर ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे अपने आप को निखारने की जरूरत है, और अगर मेरे अंदर वो हौसला आ गया, वो टैलेंट आ गया, तो काम मेरे पीछे अपने आप आएगा सर, इसकी जरूरत नहीं है कि आपसे ही काम मुझे मिलेगा। तो फिर मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, फिर उसको मैंने काटा फोन और ब्लॉक कर दिया। बाकी दिल्ली में भी एक जगह मैंने ऑडिशन में मैं गई थी एक बार, बहुत पहले गई थी, जबकि इसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं था, एक्टिंग क्या है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कभी मैंने देखा भी नहीं था और ना ही जानती थी। मैं तो सोचती थी ऐसे जॉब है और ऐसे मिल जाती है, डायरेक्टली मिल जाती है। मैं ये सोचती थी कि इसमें क्या करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी। तो मैं यहाँ गई, यानी न्यूज़पेपर में निकला हुआ था तो उसके द्वारा मैं गई। तो यहाँ पे मेरे को 2000 पे करने पड़े रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे। फिर उन्होंने एक रोल दिया, मतलब मैडम थी, डायरेक्टर जो थी वो मैडम थी, तो उसने करवाया रोल। इसके बाद करवाने के बाद थोड़ा सा सीन हमें दिखाया कि ये रोल आपका आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, डांस भी करवाया उसने। फिर इसके बाद कहा कि तुम दोनों सेलेक्ट हो, हम 2 फ्रेंड थे, तो उसने कहा कि तुम दोनों सेलेक्ट हो, सीरियल में तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 45,000 रुपए 50,000 रुपए समथिंग देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, इतना तो हमारी कमाई ही नहीं है, हम तो आज 10,000 रुपए कमाने वाले इंसान और हम 50,000 रुपए कहाँ से ला के देंगे? तो उसने कहा कि ऐसा करो कि आपका हाफ आप दे दो, अभी 25,000 रुपए दे दो और 25,000 एजेंसी जमा कर लेगी, जब आप कमा लेना, कमा के इनकम में पैसा कर देना, तो उसमें आप फिर दे देना। तो मैंने कहा मैम हमारे पास आप 50 की बात करी थी, 25 की बात करी, यानी हमारे पास तो 25 पैसे भी नहीं है, यानी 2500 रुपए देने की औकात नहीं है, तो हम 25,000 कहाँ से ला सकते हैं? तो उसने कहा फिर तो नहीं बात बन सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, हमारा पैसा लौटा दीजिए। हमने कहा कि 2000 जो हमने पे किया तो वो हमारा लौटा दीजिए। तो उसने क्या कहा कि हमने ये छोटा सा रोल करवाया ना आपका, वो कट गया वापस करना, और कोई जॉब नहीं मिली। यानी यही सब चलता रहा।
फिर उसके तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, दोबारा कभी देखा भी नहीं। जी जी जी। देखिए अभी क्या है ना कि जो लोग लाइक मुंबई से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड है या कहीं से क्लासेस किए हुए हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हैं या जिनके साथ इस तरीके से चीजें हुई है, तो वो संभल जाते हैं। क्योंकि गाइड करने के लिए, जैसे अगर आप क्लासेस में ज्वाइन किए हो, तो सुलोचना ने ये वाला जो इंसिडेंस उन्होंने बताया 5 लाख 10 लाख वाला, वो उन्होंने मेरे साथ भी डिस्कस किया था, तो मैंने उनको तभी बोला कि वो बंदा फ्रॉड है। तो अगर आप किसी के पास मतलब एक्टिंग सीख रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको गाइड करने के लिए है। बट बहुत बार क्या हो जाता है ना कि हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप के काफी सारे ऑडिशंस के ग्रुप में हम ऐड हो जाते हैं। वहां पे कोई रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि यार हमने तो एक्टिंग सीखी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है कि कैसे ऑडिशन देना है, कैसे एक्सप्रेशंस आने चाहिए। अगर एक 5 से 6 लाइन की भी ऑडिशन की स्क्रिप्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें मिनिमम 2 से 3 इमोशन होते हैं, ये भी हम नहीं जानते हैं। हमें क्या लगता है कि एक्टिंग इज वेरी इजी, जैसे डे टू डे लाइफ में हम कर रहे हैं वैसे ही हमें करना है, और इतने लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी काम मिल जाएगा, राइट। बट एक्टिंग में काम मिलना इतना भी आसान नहीं है, वरना आज एनएसडी से या मुंबई के इतने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, वहां से एफटीआईआई से जो इतने लोगों ने एजुकेशन लिया है, वो सभी हमें काम करते हुए दिखते थे, राइट। तो इतना इजीली किसी को भी काम इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि हम क्या करते हैं कि चलो एक रिक्वायरमेंट मिल गई, फोन में हमने देख लिया, अच्छा इसका नंबर सेव कर लिया, क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट में देखा हुआ रहता है कि आप व्हाट्सएप कीजिए आपके 2 फोटोज, तो हम उनको अपने फोटोज, कुछ भी नहीं जानते कि कौन से प्रोडक्शन से बिलोंग करता है बंदा, सच में कास्टिंग डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर है, जेन्युइन है भी कि नहीं, प्रोजेक्ट बनने वाला है भी कि नहीं, इसने पहले कुछ प्रोजेक्ट के लिए काम किया है भी कि नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, डायरेक्टली अपने फोटोज उसको भेज देते हैं। अभी सामने वाला भी इतना होशियार होता है, वो आपको उसके बाद में बोलेगा, अगर जेन्यून है तो वो आपके साथ जेन्यूनली ही बात करेगा। पहले मैं जेन्यून वाला बताती हूँ, फिर हम फ्रॉड वाले के बारे में बात करते हैं। जेन्यून अगर रहेगा ना तो वो आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है ना, रहेगा क्या उसके पास इतना टाइम, आप मुझे बताइए आपके पास इतना टाइम है क्या लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो वो आपको क्या बोलेगा कि ओके, अगर आप उस कैरेक्टर के लिए जा रहे हो, जैसे कि सुचित्रा मैम ने पहले बोला था कि एक फोटो से कैसे सिलेक्शन होता है, तो कास्टिंग का प्रोसेस ही होता है कि जब आपका फोटो अगर आपका मांगा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका जो रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसके डिटेल शेयर किए जाते हैं कि पर्टिकुलर ये एज चाहिए, डस्की लुक चाहिए, आपके हेयर कैसे चाहिए, आपका लुक कैसा चाहिए। उसमें अगर आप बैठते हो और आप फिर आपके जो फोटो उनको शेयर करते हो, और मान लीजिए कि जैसे कि परिधि है, परिधि का मैं एक कास्टिंग की रिक्वायरमेंट मेरे पास है, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, जेन्युइन हूँ, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसा मेरा कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग परिधि का लुक जा रहा है। अभी तक मैंने एक्टिंग नहीं देखी है, लुक जा रहा है, तो मैं परिधि को क्या बोलूंगी, अगर मैं जेन्युइन हूँ, मैं परिधि को बोलूंगी कि परिधि आपका एक 1 मिनट का 2 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो भेजिए। अभी इंट्रोडक्शन के वीडियो में क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि बंदी कहाँ से है, क्या नाम है, बात कैसे करती है, डिक्शन इनका सही है या नहीं है, राइट। फिर कौन से स्टेट से है, मान लीजिए अगर हरियाणा से है और मेरा कैरेक्टर हरियाणवी है, तो डेफिनेटली हरियाणा से है तो हरियाणवी आती ही होगी ना। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में कभी भी हम अपनी ओन लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, प्योर हिंदी या इंग्लिश में हम हमारा इंट्रो शूट करते हैं, राइट। तो हिंदी कैसा है वो भी उनको पता चलता है, कौन से स्टेट से है, आपकी मदर टंग क्या है, तो आपका एक पर्टिकुलर जो लेखा जोखा होता है वो उनको समझ में आता है, ठीक है। तो उसके बाद में वो फिर आपको बोलेंगे कि मैम प्लीज सेंड योर 2 मिनट ऑडिशन वीडियो, और क्या करेंगे कि उनकी तरफ से कोई एक स्क्रिप्ट आपको अभी भेजेंगे, कोविड की वजह से भी और मेजर इस तरीके से भी होता है, इन जनरल भी आपको वो स्क्रिप्ट भेजते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका एक 2 मिनट का ऑडिशन का वीडियो आप शूट करके भेजिए। उसमें अगर उनको लगता है कि हाँ ये बंदी में कैलिबर है, एक्टिंग आती है, ठीक ठाक से कर लेती है, तो वो उसके बाद वो आपको बुलाएंगे उनके ऑफिस पर, और ऑफिस में जो फिर उनकी टीम होती है उनके सामने फिर आपको
वही सेम ऑडिशन आपको पोर्ट्रे करना होता है, ठीक है। वो होने के बाद में अगर उनको लगता है कि हाँ लड़की अच्छी है, एक्टिंग अच्छी कर रही है, लुक भी जा रहा है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, लुक जा रहा है, हिंदी अच्छा है, एक्टिंग अच्छी कर रही है, तो फिर वो उनका जो भी प्रोजेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे वेब सीरीज है या कोई फिल्म है, तो मेरे फिल्म का जो सीन होगा ना एक पर्टिकुलर, जो हमें नहीं पता होता है लेकिन उनको पता होता है, तो वो सिचुएशन में दूंगी परिधि को। मतलब फॉर एग्जांपल हम एक्टिंग से रिलेटेड लेते हैं कि जिसके मम्मी पापा उसको एक्टिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसी को कोई एक टीचर मिल जाता है, ट्रेनर मिल जाता है, और उसके बाद में उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आपको शो करना है। ये हो गई एक सिचुएशन। अभी इसके ऊपर परिधि किस तरीके से पोर्ट्रे करती है, तो वो उनका इंस्टेंट रहेगा ना, उनको वहां पे स्क्रिप्ट नहीं है। अभी यहाँ पे उन्होंने जो चीजें सीखी हुई रहेगी कि जो जो उनका ऑब्जर्वेशन रहेगा, उनका इमेजिनेशन रहेगा, तो वो सारी चीजें वो यहाँ पे दिखाएंगे, और तब मुझे समझ में आएगा कि परिधि इस रोल के लिए फिट है या नहीं। लेकिन ये चीज जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एक एक्टर के साथ में कभी भी नहीं करेगा। कम से कम 7-8 लोग, 10 लोग वो शॉर्टलिस्ट करके फिर उनमें से जो बेस्ट रहेंगे उनको वो बोलते हैं, बताते हैं। क्लियर? ये हो गया जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर का अप्रोच। यहाँ पे वो आपको उनके ऑफिस में भी बुलाएंगे ना, तो बहुत प्रॉपर तरीके से एकदम प्रोफेशनल वे में आपके साथ वो बिहेव करेंगे। वो बिल्कुल भी ऐसा मतलब जो छिछोरापन होता है या फालतू की चीजें होती है वैसे बिल्कुल भी आपके साथ वो डिस्कस नहीं करेंगे। उसी वजह से मैंने बोला था सिर्फ गर्ल्स रहिए करके क्योंकि लैंग्वेज फिर चेंज हो जाती है तो वो आपके साथ बहुत तहजीब के साथ पेश आएंगे, प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, और फिर वो आपको बताएंगे कि मैम अगर आप शॉर्टलिस्ट होती है ना परिधि, तो हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। खत्म चीज। उनका ऑलरेडी प्रोडक्शन लिखा हुआ रहता है कि ये प्रोडक्शन है, कौन सा प्रोजेक्ट है। आपको जब बुलाया जाता है तब वो आपको मतलब एक बंदे से, जैसे कि मान लीजिए मेरे से बात हुई, लेकिन मैंने जब ऑफिस पे बुलाया तो विनय सर है यहाँ पे, तो विनय सर अगर इनके साथ बात कर रहे हैं, मैं भी हूँ और हमारी टीम है, तो वो इनको बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे फिल्म है, इतने इतने दिनों में शूट होने वाली है, ये इसके लोकेशंस रहेंगे। ये ब्रीफिंग देते हैं, क्योंकि ऐसे ही कैसे किसी को भी उठा के बात करने लग जाएंगे ना, ठीक है। अभी जो फ्रॉड वाले रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि फोटो भेजो, फिर हम फोटो भेज देते हैं। फिर वो क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि थोड़ी शॉर्ट कपड़ों वाले फोटो भेजो, जैसे कि अमृता ने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। अब हमें चीजें पता नहीं होती, हमें लगता है कि ठीक है भेज देते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, ऐसा लगता है यार अभी मैं सेलेक्ट ही होने वाली हूँ, अभी हो गया बस, अपनी तो लाइफ चेंज, एक्साइटमेंट हो जाता है, हम फोटो सेंड कर देते हैं। अभी सामने वाला बंदा बहुत चैप्टर होता है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं इससे भी थोड़े से और शॉर्ट कपड़ों में आप प्लीज आपके फोटो शेयर कीजिए। बात करने का तरीका उनका भी बहुत अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में। फिर हम थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट नहीं पहनते हैं ना हम। चलो ठीक है कि शॉर्ट पहन लिया आपने, टॉप पहन लिया या फिर स्कर्ट पे, उतना तक जो ओपन माइंडेड है या मेट्रोस की गर्ल्स है जो ऑलरेडी वैसे कपड़े वेयर करती है, तो उनको दिक्कत नहीं आती, वो भेज देती है। लेकिन जैसे अभी कुछ मैरिड फीमेल है, या सुलोचना को जितना मैं जानती हूँ वो है, या बाकी भी और है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एकदम से भेज देंगे। वो थोड़ा सा सोचेंगे कि यार अगर कुछ मिसयूज हो गया, कुछ हो गया, तो वो नहीं भेजेंगे। फिर वो क्या करेगा कि हम फिर वहां से, जैसे उसने बोला ना कि 2 पीस में मान लीजिए कि आपका ब्रा एंड पैंटी में आपका फोटो भेज दो, तो वहां से हम हो जाते हैं थोड़ा हेजिटेट। हमें एक हिंट मिल जाती है ना, क्योंकि फीमेल एक ऐसी चीज है कि जिसे सामने वाले के देखने से, उसके हंसने से, उसके बात करने से तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई इसका इंटेंशन क्या है, गलत है कि सही है। फिर वहां से हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते, मतलब ब्लॉक भी नहीं करते यार तुरंत, क्योंकि हमें लगता है काम चला जाएगा तो ब्लॉक नहीं करते, लेकिन उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। तो वहां से वो बंदे को समझ में आ जाता है हमारा मतलब कि कितना मैच्योरिटी है, हम क्या सोच रखते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा कि उसके किसी हीरोज के साथ के फोटोज आपको शेयर करेगा। वहां से हमें लगता है कि अरे ये ऑथेंटिक है, दिख रहा है, इतने सारे हीरोज के साथ में इसके फोटोज है, इतने सारे डायरेक्टर के साथ इसके फोटो है। अब वो फोटो खींचने के लिए बहुत टाइम लगता है क्या, बोलिए मुझे। कल चल के आप में से कोई एक, मुझे मान लो कि मैं मेरी बिल्डिंग से नीचे उतरी, विनय सर नीचे उतरे और उनके साथ में किसी ने फोटो खींचा और वो अगर किसी और को दिखा दिया, तो उसका मतलब ये है कि हम भी उसको
बहुत जेन्युइनली जानते हैं करके। वो तो बात करता है कि बाबा सर आपको पहचानते हैं, आप सेलेब्स है, तो फोटो दे देता है कोई भी नॉर्मली। तो ये लोग फिर वो वैसे फोटोज भेजेंगे, फिर क्या करेंगे कि आपको चिकनी चुपड़ी बातें आपके साथ करेंगे, आपको बढ़ावा देंगे, बताएंगे कि अरे आप बहुत खूबसूरत है, आपको काम मिल सकता है, आपको ये प्रोजेक्ट के लिए आप एकदम परफेक्ट हो। फिर हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि शायद इतना ये बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हो सकता है ना, मतलब इतना अगर बोल रहा है। फिर भी हम थोड़ा एकदम से नहीं भेजते। फिर क्या करेगा कि आपको बताना स्टार्ट करेगा कि देखो इतनी सारी हीरोइंस है, आप बताइए कौन सी हीरोइन ऐसी है कि जिसने कोई रोमांटिक सीन नहीं किया है, या जिसने बिकनी के ऊपर कोई सीन नहीं किया है। अब इतनी सारी बड़ी बड़ी हीरोइंस के ऑलरेडी हमने देखे हुए रहते हैं फिल्म्स में, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ बात तो जेन्युइन कर रहा है, अगर आपको एक्टिंग में आना है तो ये चीजें तो कॉमन है, अगर यही आप नहीं, मतलब अभी आप फोटो ही नहीं भेजेंगी तो कल शूट कैसे करेंगी। तो वो इस तरीके से हमारा जो माइंड है, माइंड के साथ खेल के हमारा माइंड प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, और बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे फंस जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो कि किसी ने फोटोज भेज दिए, अब फोटो भेजने के बाद में फिर वो आपके साथ बात करना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, काम काम का तो काम बाजू में रह जाता है, फिर आ जाता है पर्सनल पे, फिर आपकी पर्सनल लाइफ आप धीरे धीरे उसके साथ शेयर करना शुरू करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज भी जब हम बात कर रहे थे तो बहुत से लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते अपने बारे में बताना। चलो ठीक है कि हम जेन्यून हैं, बट ये चीज मेरे साथ फोन पे भी होती है। बहुत सी लड़कियां, कुछ कुछ छोटे लाइक 15-16 साल के बच्चे, बड़े भी, जो जिनको पता ही नहीं है चीजें, एक्टिंग क्या है, ऑडिशन क्या है, कुछ पता नहीं है, वो भी इस तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते, सब बता देते कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, ऐसा है वैसा है, पैसों की जरूरत है, काम कर, उसके लिए मुझे एक्टिंग में काम करना है। तो वो तो उसके पास मतलब एक की हो गया ना उसके पास। जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझ तक आएगी तो मुझे तो पता चलेगा ना कि आपका वीक पॉइंट क्या है। वो पकड़ के फिर बात करना शुरू कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वेब सीरीज में काम देंगे, लेकिन देखो इतनी सारी हजारों लड़कियां ऑलरेडी बोलती है, मार्केट में घूम रही है, उनको काम नहीं दे रहा है, मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैं काम देने के लिए तैयार हूँ। फिर कॉम्प्रो पे आ जाता है, फिर डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रो, डीओपी के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, फिर न जाने कितने कितनों के साथ बोलने को वो शुरू कर देते हैं। और ऐसे इसमें से कोई काम मिल भी गया ना तो वो लाइक, मतलब जो फिल्म्स होती है ना सी ग्रेड वाली एकदम, उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट में काम हो जाता है। बेचारी लड़की किसी को दिखाने के भी काबिल नहीं रहती है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया करके, राइट? क्योंकि वर्थ ही नहीं है ना। चलो मान लो कि अगर तुमको बिकनी पहननी है और उतनी तुम ओपन माइंडेड हो, तो यशराज की फिल्म में पहननी है तो अलग बात है, उनका दिखाने का भी एक तरीका है ना। तो जो जेन्यून डायरेक्टर्स होते हैं वो जानते भी है, जेन्यून कास्टिंग वाले या जेन्यून प्रोड्यूसर्स भी जो होते हैं, तो वो जानते हैं कि दिखाना किस तरीके से है। लेकिन अगर एक लड़की बेचारी, मतलब मान लो कि जैसे सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के टाइम पे बताया गया कि सिर्फ आपको ना किसिंग सीन रहेगा, ठीक है। अब नए नए होते हैं हम, हमको लगता है इतनी सारी हीरोइन करती है यार, स्टार किड्स भी होने के बावजूद भी करती है, उनको क्या कमी है, तो हमने कर लिया तो क्या हो गया, तो हम मान भी जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वो कुछ और भी करवाने की कोशिश करता है, कुछ और भी बोलेगा कि आपको ये भी करना रहेगा, अभी बेड सीन भी करना रहेगा, वो भी करना पड़ेगा, और वो प्रोजेक्ट एकदम वल्गर लेवल पे आपको वो वहां पे दिखा देगा। जेन्यून ना होने की वजह से, उसका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से एकदम गंदे लेवल पे वो आपको शो करेगा, और उसके बाद में खुद को देखने का आपका नजरिया भी बदल जाएगा। फिर आप एक्टिंग की फील्ड भूल जाओगे, आप वो चीज किसी को दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगे, और फिर जो डिप्रेशन आता है एक्ट्रेसेस में, एक्ट्रेस में, और वहां से फिर वो उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो चीजें क्लियर होती है, बट मेरा आज का यही वही था, क्योंकि इतने सालों से जब मैं बात करती हूँ स्पेशली फीमेल्स के साथ, तो बहुत से मिथ होते हैं माइंड में, पता नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, छोटे गांव से, छोटे शहरों से बिलोंग करती है, सपने होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है हीरोइंस का या सेलेब्स का, और उस वजह से लगता है कि बहुत इजीली हम भी जाएंगे, फिल्म में लॉन्च हो जाएंगे वहां पे, जैसे एकदम लॉन्च ही आलिया भट्ट की तरह। सो
गाइस कभी भी आपको ऐसा कोई भी, जैसे कि मान लो आपकी किसी फ्रेंड ने भी आपको कोई ऑडिशन फॉरवर्ड किया है, आपने कहीं पे किसी ग्रुप में देखा है, इंस्टा पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, तो उस पर्सन का नंबर, उसको फोटोज भेजने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन निकालो कि एग्जैक्टली वो क्या करता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे सारी चीजें गूगल पे आप, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल विनय शाट के सर है, आप विनय शाट के नाम अगर गूगल पे डालते हो तो वहां पे आपको सर के यूट्यूब चैनल आपको पता चलता है, इंस्टा का आईडी आपको वहां पे मिलता है, फेसबुक का पेज मिलेगा, फेसबुक का सर का प्रोफाइल मिलेगा, अभी तक हमारी जो जो एक्टिविटीज हुई रहेगी फैमिली ओरिएंटेड सारी चीजें आपको वहां पे शो होती है, प्रीवियस जो जो काम वो बंदे ने किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुकेश छाबड़ा है, मुकेश छाबड़ा अगर आप नाम डालते हो तो अभी तक जितने फिल्मों के लिए उन्होंने कास्टिंग किया हुआ रहेगा, उनका ऑफिस कहाँ पे है, क्या चीजें उन्होंने की है, वो सब उनका दिखता है ना गूगल पे। तो अगर जेन्युइन रहेगा तो उसकी ये चीजें वहां पे रहेगी कि नहीं रहेगी। ये हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। हम क्या करते हैं, दिख गया बस फोटो भेजो, ऑडिशन भेजो और हो गया हमारा काम, और एकदम फुल हवा में, खुश, एक्साइटमेंट में, फुल एक्साइटमेंट में। तो वो इसके बाद हमें कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर दैट पर्सन इज जेन्युइन और नॉट। अगर आपको लगता है कि, जैसे कि अभी उसमें भी कुछ लोग होते हैं कास्टिंग एजेंसी का, जैसे मैंने बताया एकता कपूर जिसका प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है, इतनी सीरियल बनाती है, फिल्में बनाती है, अल्ट बालाजी पे उनका अडल्ट कंटेंट जाता है, तो ऐसे इसमें वो बंदी 2000 रुपए 2500 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैठी रहेगी क्या? उसको है क्या जरूरत ये चीज की? तो ये हम सोचते हैं क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता कि मतलब लोग आज के जमाने में भी इतने कैसे ये है यार कि सेंसिटिव और लाइक इतना भोलापन कैसे, इतने सिंपल से कैसे है कि उनको इतनी छोटी चीज नहीं समझ में आती कि यार इतने बड़े लेवल पे बैठी हुई बंदी 2500 रुपए 3000 रुपए के लिए क्यों उसकी टीम को पीछे लगाएगी? उसके पास यही काम है क्या? इतनी सारी सीरियल बनाती है, इतनी सारी फिल्में बनाती है, इतने सारे वेब सीरीज उनके चलते हैं, हर टाइप का कंटेंट वो बनाती है, वो क्यों 2500 3000 रुपए के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ेगी? तो ये चीज हमें समझनी है, हमें चेक करना है कि सच में ये जेन्युइन है भी या नहीं है। पैसे तो किसी को भी गलती से भी पैसे नहीं देने हैं। फोटोज भी अगर कोई बोल रहा है कि शॉर्ट फोटोज भेजो, ये भेजो, वो भेजो, समझना है उसको फोटोज नहीं भेजने हैं। क्लियर? जी आप कुछ बोलना चाह रही थी, आपका नाम शिवानी है आई थिंक ना, आप भी बोलिए बोलिए। मैम हम ये बताना चाह रहे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फेसबुक पे था, एफबी पे, उसने कहा मतलब बालाजी का फिल्म था, लेकिन वो फेक था, हम जान नहीं पाए। उसने कहा कि ये हम मैनेजर हैं उनके, और उसने मुझसे फीस भी बताई। उसने फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया, लेकिन फिर हम समझ गए। उसने मुझे रसीद भी भेजी। करना शुरू किया मतलब क्या बोलना शुरू किया? उसने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ मैं एकता को जानती नहीं हो, तुम्हारे यहाँ पुलिस भेज देंगी, अभी पुलिस भेज देंगी और तुम्हारे यहाँ फिर जेल जाओगी, ये वो। फिर हम तब समझ गए कि ब्लैकमेल कर रहा, लेकिन तभी उसने मुझसे थोड़े बहुत ले लिए थे पैसे। देखो एक बार फंस गई तब अभी वो शार्प हो गई है एक बार ले चुकी है जी सुचित्रा मैम। वो एक्चुअली एफबी में था, वो मतलब डीपी भी लगी थी। एक्चुअली मेरा नया नया था, हम जानते भी नहीं थे, और डीपी भी लगाए थे बिल्कुल। बालाजी एकता मैम की भी लगाए थे और बालाजी की भी लगी थी। बोले कि वो अभी भी चैट भी की हमसे कि हम बोल रहे हैं हमारा मैनेजर का नंबर है, तो मैं सोची शायद ये उनके मैनेजर का ही नंबर हो। तो हमने उस पे मतलब पिक भेज दी, और मैं उसने मुझसे कहा कि आइडेंटिटी कार्ड भेजो, मैंने वो भी भेज दिया। तब मैं फंस गई। उसने कहा आपका आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है, आधार कार्ड और पिक है, अब आप नहीं भेजेंगी तो पुलिस आएगी आपके यहाँ। एकता में वो जानती नहीं हो कितनी बड़ी वो है उनके यहाँ, नहीं भेजोगी तो फिर पुलिस आएगी जाएगी आपके यहाँ। शाम को देखती हो, देखो शाम को ही पुलिस आएगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है रसीद भेजिए आप मुझे। तब उसने भेजा, तब मैंने देखा कि वो होता नहीं है वहां पे बैंक पे, वो मुझे रसीद भेज दी टिक करके। मैंने कहा, फिर मैं समझी कि ये है फेक। तब मैंने डील किया उससे। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास भी प्रूफ है आपका, ठीक है भेजिए आप प्लीज। तब उसने मेरा फिर 4-5 दिन के बाद पीछा छोड़ा, बार बार मुझे कॉल करेगी
पुलिस आएगी आपके घर, पुलिस आएगी। मैंने कहा ओ माय गॉड कहाँ फंस गई। हाँ वो मुझे रोज कॉल करेगा है हाँ क्या पुलिस आएगी, आपके पेरेंट्स फंस जाएंगे, फिर मत कहना मुझे, मत कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं, अभी पैसे सबमिट करो मुझसे। लेकिन तब भी मैंने थोड़ा बहुत देख के पीछा आपने छुड़ाया। मैंने फिर कहा प्रूफ ठीक है तुम भेजो, मेरे पास भी प्रूफ है। मैंने फिर उसको भेजा जो पेटीएम मैंने किया था, उसकी रसीद भेजी, तब उसने मेरा पीछा छोड़ा। मैं भी फंस चुकी हूँ। देखिए मतलब इस तरीके से भी लोगों के साथ में होता है। और मेजर फीमेल का दिक्कत क्या होता है ना कि ऐसे कुछ अगर होता है, ब्लैकमेल कोई करता है, तो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, डर लगता है कि घर वाले क्या बोलेंगे। तो एटलीस्ट आपको ये चीज आपकी किसी एकदम क्लोज फ्रेंड के साथ तो भी शेयर करनी चाहिए। अगर आप कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो तो उनके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आगे चल के वो आपको और ब्लैकमेल करेंगे ना। तो ये भी बहुत बड़ा सबक है आज सबके लिए, बाकी लोगों के लिए भी, कि इस तरीके से भी लोग पैसा निकालने के लिए ये सारे तरकीब है और कुछ नहीं है। सुचित्रा मैम आप कुछ कहने वाली थी, अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी, ये इसलिए हो रहा है कि बहुत ज्यादा घाई होती है, टेम्प्ट हम लोग होते हैं, टेम्प्ट होते हैं कि बाय हुक और बाय कुक मुझे इंडस्ट्री में घुसना है, मुझे नाम चाहिए, फेम चाहिए। एग्जैक्टली ये तो इसके लिए दो ही फॉर्मूले हैं, ये याद रखने चाहिए सभी को, छोटों से लेके बड़ों तक, श्रद्धा और सबूरी। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जहां आप चुटकी बजाए आप हीरो हो गए, आप हीरोइन हो गए। इसका लोग फायदा उठाते हैं, वो देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ग्रीडी हो आने के लिए, उसका फायदा उठाते हैं। वो सच से वो आपको पकड़ लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट देखे कि इसमें कितना जादू है, ये कितना कैलिबर है, इसमें उसको कैसे खींच सकते हैं हम लोग अंदर। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, इमीडिएटली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए अपने से, शांति और सबूरी से ही रिएक्शन होनी चाहिए। आपने इमीडिएटली उनको रिएक्ट कर दे तो वो बोलते हाँ ये तो रेडी है, घोड़े पे बैठी है, रेडी है, कभी भी इसको पटा सकते हैं। तो दे स्टार्टेड टू टेक यू ग्रांटेड। एग्जैक्टली तो सबूरी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू मैम। तो आपको इसके बाद अभी वही करना है कि जैसे कोई भी अगर आपको कास्टिंग से रिलेटेड अपडेट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पूछिए कि भाई कौन से प्रोडक्शन के लिए है, सबसे पहली चीज, ठीक है? क्योंकि प्रोडक्शन का पता चलेगा क्या है, सीरियल है, फिल्म है, वेब सीरीज है, एग्जैक्टली क्या है, क्या रोल है ना? तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा। अगर मान लो एकदम नया भी प्रोडक्शन है कोई, तो ऐसे कोई ये नहीं है कि सारे ही लोग वैसे हैं, नए लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी फ्रॉड है। नए लोग भी बहुत अच्छे लेवल पे फिल्म्स बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, लेकिन जेन्युइन है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करोगे, उसका प्रीवियस वर्क क्या है, कास्टिंग वाला भी है तो उसने पहले कौन से प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग किया है, वो सारी चीजें चेक कीजिए। उसके बाद ही फिर आप आगे की आपकी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा मुझे और एक पॉइंट शेयर करना था आप सभी के साथ कि जैसे क्या हो जाता है कि अभी एक्टिंग में आप आ रहे हो तो सभी टाइप का कंटेंट होता है, राइट? कि जैसे सीरियस भी आपको एक्टिंग करनी है, आपको रोमांटिक भी करना है, आपको कॉमेडी भी करना है, कुछ जगह पे ऐसे होता है कि आपको कुछ सीन बोल्ड भी करने होते हैं। तो अभी वो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू। ऐसा नहीं है कि कोई बोल्ड काम करता है मतलब वो बंदी खराब ही है करके, कैरेक्टर लेसी है, ऐसा नहीं होता है। काम के टाइम पे वो काम है, एज एन एक्टर काम, एज ए एक्टर, एज ए कैरेक्टर समझ के वो लोग वो काम करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आप लोगों में से भी अगर कोई इस तरीके से करना चाहेगा इन फ्यूचर, तो सबसे पहले तो वही चीज है कि जैसे प्रोडक्शन क्या है वो सारी चीजें चेक कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि मेरा इसमें एग्जैक्टली क्या रोल रहने वाला है, शूटिंग के टाइम पे एग्जैक्टली क्या शूट करने वाले, मतलब सिर्फ हाथ पकड़ने वाले हैं, सिर्फ किस होने वाला है, लिप लॉक है, स्मूच है, बेड सीन है, तो वो आपको बताएगा। जो भी डायरेक्टर रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा, जब आपकी वहां पे आपके साथ मीटिंग होती है फाइनल कास्टिंग के टाइम पे, आपको जब फाइनल किया जाता है वो टाइम पे, इवन बाकी भी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये सारी चीजें ना एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं बनता है तब तक आप कभी भी मत सोचिए कि आप फाइनल हो चुके हो। बड़े लेवल, जैसे कि मान लीजिए कल चल के कोई सीरियल भी आप कर रहे हो ना एज ए लीड और एज ए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए, तभी भी आपके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो जैसे केमियोज होते हैं,
2 दिन के 3 दिन के रोल के लिए आप जा रहे हो, तो वहां पे आपके साथ एग्रीमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि रोल आपका छोटा होता है ना, उसकी लेंथ नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की कोई एक सीक्वेंस है कि जहाँ पे पुलिस आ रही है, कोई एक क्रिमिनल मतलब कोई एक ड्रामेटिक सीन हुआ है, किसी का मर्डर हो गया है फैमिली में और पुलिस आ रही है, स्पेशली सीरियल्स की बात कर रही हूँ मैं, तो पुलिस में मान लीजिए लेडी इंस्पेक्टर दिखानी है उनको, तो वो आएगी 2-3 दिन के लिए, वो शूट रहेगा है ना, आएगी आपको लेके जाएगी, वहां पे पुलिस स्टेशन का जो ड्रामा रहेगा वो होगा, उसके बाद में फिर वो कोर्ट में जाएगा मान लीजिए, तो कोर्ट में आप प्रेजेंट रहोगे एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, उसके बाद में उसको बेल मिलती है, जेल में जाता है, वहां से आपका रोल कट, राइट। लेकिन उसके बाद में वापस से कभी अगर उस रोल की रिक्वायरमेंट रही उनको और उसका कंटिन्यूटी रहा, तो वो आपको ही बुलाएंगे, क्योंकि पहले आपको उन्होंने शो किया है ना ऑलरेडी, तो वहां पे वो आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करते हैं 2 डेज 3 डेज के रोल के लिए। लेकिन अगर वो सीरियल के साथ आपका कोई कंटिन्यूटी में कैरेक्टर है, कोई स्पेशल मतलब कोई सपोर्टिंग रोल है, जैसे कि बहन का रोल आप कर रही हो, मम्मी का कर रही हो, या लीड कैरेक्टर के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको एग्रीमेंट बनाना ही है। लेकिन फिल्म की बात हम कर रहे थे, स्पेशली बोल्ड सीन की, तो उसमें क्या हो जाता है ना कि अगर एग्रीमेंट में वो चीजें मेंशन है, जैसे मान लो कि एग्रीमेंट में सिर्फ चीज मेंशन है कि किस है या सिर्फ हक करना है, राइट, और वहां पे जाने के बाद में वो आपको बोलेंगे कि सेट पे जाने के बाद में अगर मान लो आपको डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं अभी आपको बेड सीन भी करना है, तो वहां पे आपको आपको आपका स्टैंड भी लेते आना चाहिए, आपको बोलते आना चाहिए कि एग्रीमेंट में तो वो टाइम पे तो आपने नहीं बताया था, वहां पे आपने क्या बताया था कि सिर्फ इतना इतनी चीज रहेगी, एग्रीमेंट में उतना ही मेंशन है, तो जितना मेंशन है सर मैं उतना ही करूंगी, उसके आगे की चीज मैं नहीं करूंगी, वो उतना मतलब एक आपका स्टैंड लेके आपको बोलते आना चाहिए, उसके अगेंस्ट आप वो एक्शन भी आप ले सकती है, क्योंकि कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है किसी भी चीज के लिए, तो ये भी चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती है। तो वहां पे फिर क्या हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि यार अभी मैंने तो एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना, तो वो हमें क्या जैसा देंगे, जैसे कि अभी शिवानी ने बताया कि वो पर्सन उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, राइट, फीमेल थी कोई, तो उसको वो ब्लैकमेल कर रही थी एकता कपूर के नाम से, हालांकि ऐसा होता है क्या, मुझे बोलो कितना मतलब कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन हमारा वो टाइम पे मेंटालिटी नहीं होता है ना, मैच्योरिटी नहीं होता है, नए होते हैं, बहुत सी ये चीजें हमने फेस नहीं की होती, तो डर जाते हैं, तो यही सेम चीज वहां पे भी होती है, तो वहां पे क्या लगता है हमें कि नहीं, अभी वो आपको क्या बोलेंगे, नहीं आपने तो एग्रीमेंट साइन किया है, एग्रीमेंट में कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि अगर आप एग्रीमेंट ब्रेक करते हो, कोई चीज करने से अगर आप मतलब डिनाई करते हो, तो आपको पेमेंट, कुछ पेमेंट होता है उसमें मेंशन, वो आपको प्रोडक्शन को देना होता है, हम उस वजह से भी फिर हम डर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है अरे मैंने तो एग्रीमेंट साइन किया है, वो बंदा तो आपको सिर्फ इतना बोलेगा ना, अरे मैम आपने तो एग्रीमेंट साइन किया है, आप अभी ऐसे बोल नहीं सकती, एग्रीमेंट साइन किया है, तो आपको एग्रीमेंट में जितनी चीजें मेंशन है उतनी ही चीजें करनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। क्लियर जी, आप कुछ बोलना चाह रही है? हाँ मैडम, मैं ना एक्चुअली मैं हैंडीकैप हूँ, मेरी एक बार आपसे बात हुई थी, तो मेरा ये एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे अभी बालाजी की बात बताए ना आप, मैं 2 साल पहले बालाजी का मैंने ऑनलाइन सर्च किया था एड्रेस और फोन नंबर, मैंने वहां पे फोन किया था, तो मैं बोली मैं हैंडीकैप हूँ, मैंने तो तब एक्टिंग भी नहीं सीखी थी, तो मैं बोली मेरे लिए कोई रोल रहेगा, तो वो बंदे ने डायरेक्टली मुझे बोला बोला मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मुझे फिर बाद में उसने कॉल किया और मुझे कहता है कि मैडम आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको अपनी बहन जैसा मानता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ, 90% 98% लोग यहाँ पे वैसा वाला काम करते हैं, तभी उनको रोल मिलता है। मैंने तुरंत उसको बोला, क्योंकि मुझे पता था इस बारे में, मैंने तुरंत उसको बोला सर मुझे एक बात बताओ, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, ये जो भी बड़े लोग हैं वो वैसा करके ही आए हैं क्या इंडस्ट्री में? मैंने उसको डायरेक्टली बोला, बोलता नहीं मैडम उन लोगों का तो वो रहता है ऐसा वैसा पकाया, फिर बाद में मुझे बोलता है कि ठीक है आप एक काम करो, आपको मैं कहीं भी सेटिंग करता हूँ, एक लड़की भाभी के रोल के लिए है तो देखो, मेरे थ्रू वो दूसरी लड़की को फंसाना चाहता था। फिर मैं उसको बोली देखिए अगर ऐसा रहेगा ना तो मैं आपको कॉल करती हूँ करके मैंने उसका कॉल ही कट कर दिया, मतलब ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो मैं सारी लड़कियों को यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज श्योर रहे सब ऐसे मामलों में से। एग्जैक्टली इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने भी बोला, क्योंकि बहुत बार ऐसा हाँ है यू डोंट नो, क्योंकि हमारे लिए हमारी फैमिली जितना सोचती है
हाँ बाहर के लोग नहीं सोचते हैं। तो बहुत बार हो जाता है कि फ्रेंड सर्कल में मतलब अपना काम निकालने के लिए हम दूसरे के गले पे छुरी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो अगर किसी ने रिकमेंड किया आपको कि यहाँ पे जाओ ही और ये करो ही, तो वो चेक करते जाओ, उसके बाद ही वो चीज करो। सही कहा। मैंने डायरेक्टली उसको तुरंत ही बोल दिया कि इतने बड़े बड़े मतलब घर के लोग आते हैं, उनको वो कॉम्प्रोमाइज करके ही आते हैं क्या? तो मैं बोली यही तो मुझे चेंज करना है। उसको मैं बाद में ये भी पलटवार किया, यही जो ये कॉम्प्रोमाइज है ना, यही तो मुझे चेंज करना है, ऐसा बोल के उसका फोन ही रख दिया था मैंने। थैंक यू मैडम, मुझे मौका दिया। शर्वरी। तो मैम दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। आपने अभी एग्रीमेंट का बोला ना, तो फिर वो रिटन रहता है या वॉइस जैसा सिर्फ बात करते होता है? नहीं, रिटन होता है, प्रॉपर पेपर्स होते हैं। जैसा अपना घर का एग्रीमेंट कैसा होता है, अगर हम रूम रेंट पे लेते हैं तो उस टाइप से वो बॉन्ड पे होता है। ओके। हाँ, वहाँ पे सारे चीजें रूल्स ही होते हैं ना। वो जैसे घर का एग्रीमेंट होता है ना, घर का एग्रीमेंट देखा है क्या आपने? यस। रूम का जो रेंट का एग्रीमेंट होता है ना मेजर, उसी तरीके से वो एग्रीमेंट होता है। दोनों के साइन होते हैं, दोनों पार्टीज के उसके ऊपर, और सारी चीजें उसमें मेंशन होती है कि कितना आपको पेमेंट दिया जाने वाला है, कितने दिनों का शेड्यूल रहेगा, शूट कहाँ कहाँ पे होगा, क्या क्या चीजें उसमें, मतलब एग्जैक्टली क्या स्टोरी लाइन है, आपका रोल उसमें क्या रहेगा। तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन करवा के लेनी ही चाहिए जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हो तब। क्लियर? ओके ओके मैम। उसका फिर एक कॉपी आपके पास होता है, एक कॉपी उनके पास होता है। वेरी गुड। और कोई? आई थिंक हमने बहुत बात कर ली, अभी हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करके कंक्लूड कर देंगे। प्रतिभा। यस मैम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती थी कि जैसे हम लोग एक्टिंग में आते हैं फर्स्टली, तो उस टाइम पे कैसा रहता है कि सामने वाला कभी कभी हमें ये भी बोलता है कि आपको करना तो मतलब एग्जैक्टली जो सीन आपको दिया जाएगा रोल आप वही करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कॉम्प्रो भी करना होगा। तो हमें कॉम्प्रोमाइज मतलब वो हमें ऑप्शन में देते हैं या फिर उसके साथ करना ही पड़ता है पर्टिकुलर? जेन्यून अगर लोग है ना, तो जेन्यून लोग आपके साथ कभी भी कॉम्प्रो की बात नहीं करेंगे। वही मैं बता रही हूँ। आपने कंप्लीट सेशन अटेंड किया? क्योंकि जेन्यून अगर लोग है ना, वो आपके साथ कभी भी कॉम्प्रो की बात नहीं करेंगे। जो फ्रॉड होते हैं तो वो लोग इस तरीके से आपके साथ बात करेंगे। वो आपको ये भी बोलेंगे कि अरे यार 1000 ऑप्शन है मेरे पास, मैं आपके लिए जब इतना बियॉन्ड जाके आपके लिए काम कर रहा हूँ, है ना, तो आप मेरे लिए भी तो आपका कुछ करना बनता है। तो वो शायद खुद के लिए भी कॉम्प्रो के लिए यस मैम। है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने खुद के ऊपर काम किया हुआ है, आपने सबसे पहली चीज तो आपको सीखना चाहिए जब आप एक्टिंग करियर में आना चाहते हो ना। मुझे एक बात बताओ, अगर एक इंजीनियर बनना है तो 4 साल हम कॉलेज में जाके प्रॉपर तरीके से कॉलेज अटेंड करते हैं, उसके बाद हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री आती है, उसके बाद हम फिर जाके इंटरव्यूज देना स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोफाइल अलग अलग कंपनीज में मेल करते हैं, फिर जाके हमारे पास जब कॉल आता है तब जाके हम इंटरव्यू देते हैं, देन हमारा सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए हम इतना वेट करते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मिनिमम 7 से 10 साल आपको जाते हैं एमडी होने तक, मास्टर डिग्री लेने तक, राइट? उतना वेट करते हैं हम। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक्टिंग लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एक्टिंग इजी है, आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी और आप बोल लोगे चीजों को, क्योंकि इतनी आसान नहीं है चीजें। आपको टेक्निक्स पता होना जरूरी है। बट मैम कुछ लोगों ने ये भी अफवाह फैलाई कि उसमें मतलब हाइटेड गर्ल्स मांगते हैं या फिर आपका लुक अच्छा होना चाहिए। टैलेंट तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, क्योंकि टैलेंट होगा तभी हम एक्टिंग अच्छी करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कबीर सिंह की जो फिल्म आई थी, क्या थी, कबीर सिंह ही थी ना? कबीर सिंह देखी आपने प्रतिभा? यस मैम। कबीर सिंह फिल्म में कबीर सिंह की जो नौकरानी मेड का कैरेक्टर जिन्होंने पोर्ट्रे किया है, शी इज बेसिकली मराठी एक्ट्रेस। बट जितना उनका कैरेक्टर है, आप आज उतना सीन जरूर देखना उनका, तो वो आप देखोगे ना तो और उनको नॉर्मल भी देखना, मतलब जैसे अभी हम बात करें तो हम नॉर्मल है, राइट? एज अ कैरेक्टर जब आप बात करोगे, मैं बात करूंगी तो अलग रहेंगे। तो उनको दोनों तरीके से देखना। तो जिस तरीके से वो बंदी ने काम किया है ना, ऑसम है।
मतलब उतनी फिल्म में उसका जो उतना सा ही चंक है, हालांकि रोल कितना छोटा है, हाँ छोटा सा, लेकिन हाँ उसके जो रिएक्शंस है, अभी उनके पास क्या है, हेल्दी है वो, फिर भी काम मिला ना, हाँ ऑफ कोर्स। हेल्दी है वो, लेकिन उसके जो रिएक्शंस है वो थोड़ी डायरेक्टर बताता है कि अभी तुम ऐसे करो, यहाँ से वहां जाओ, फिर थोड़ा सा दौड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखो, थोड़ी डायरेक्टर बताता है, वो तो एक्टर का काम है। और यस वही अगर आप मैम नहीं करोगे, और वही अगर आपने सीखा हुआ नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा? फिर हर छोटी चीज के लिए हम बोलेंगे सर अच्छा अभी इसके बाद क्या करना है, सर अच्छा अभी इसके हाँ, बाद वो क्या नहीं करना होता है, है। तो वो तो गालियां देना शुरू कर देगा ना डायरेक्टर। मैम आई हैव वन थैंक यू क्वेरी। मैम। या मैम मुझे ये पूछना था कि मतलब आर्टिस्ट कार्ड का भी पूछते हैं, मतलब जब भी कास्टिंग का कॉल आता है तो वो बोलते हैं कि अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है तो तभी आपको काम मिलेगा। तो मतलब ये जरूरी है क्या चीज, मतलब स्टार्टिंग में, जैसे बाद में जाके तो बनाना पड़ता है शायद सिंटा का, लेकिन स्टार्टिंग में भी ये जरूरी है क्या चीज? नहीं, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी रूल्स जो है ना 2000 आई थिंक 2018 और 19 से रूल्स चेंज हो गए हैं कि अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं भी है ना, तो कोई ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप काम कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और सिंटा के आर्टिस्ट कार्ड के लिए तो पूजा एक्चुअली आपने पहले प्रीवियसली कुछ वर्क किया हुआ चाहिए रहता है, उनके कुछ रूल्स है, वो इतना नॉर्मली तरीके से नहीं मिलता है। लेकिन यस बाकी यस। बाकी जो आर्टिस्ट कार्ड है कि जैसे शिवसेना है, मनसे है, ये जो एसोसिएशंस है, तो इनके कार्ड आप बना के रख सकती हो, मतलब कोई भी एक एसोसिएशन का। बट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे मेजर स्टूडेंट्स जो भी काम करते हैं स्पेशली लाइक, तो कोई ऐसा पूछता नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मीन्स मैम इफ आर्टिस्ट कार्ड का कोई पूछता है तो वो लोग भी फेक ही रहते हैं ना? वो आर्टिस्ट कार्ड आपके पास है क्या, ये जो पूछते हैं ना, तो वो आप अगर बोलोगी कि मेरे पास आर्टिस्ट, आप ट्राई करके देखो ना, उनको बोलो कि मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे काम यस करना है यस। सर, तो वो आपको बोलेंगे हम बना के देंगे आपका आर्टिस्ट कार्ड, आप इतने पैसे यस दीजिए यस आपको। मैम, एग्जैक्टली यही होता है। तो वो अपना आपको बोलेंगे पैसे भेजिए, 3,000 भेजिए, 5,000 भेजिए, अलग अलग होती है डिमांड्स, तो वो आपने उनको भेज दिए, तो प्रोडक्ट आपने परचेस किया आर्टिस्ट कार्ड, वो आर्टिस्ट कार्ड आपको दे देंगे, काम का कोई एश्योरिटी नहीं है। मैम और मतलब मैंने पहले शूट्स किए हैं, तो वो मतलब एक फ्रेंड है मेरा जो इंडस्ट्री में काम करता है, तो मैं उससे पूछती रहती हूँ कि कुछ काम रहेगा तो बताना ना, कुछ ऑडिशन अपडेट्स रही तो भेजना। तो वो भी ऐसे ही बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज करेगी तो मैं तेरी लाइन लगा देता हूँ, मतलब मैंने उसको बोला कि मेरे को लीड लीड नहीं भी मिला तो चलेगा स्टार्टअप में, मेरे को साइड में भी अगर मिलता है तो चलेगा। तो बोलता है कि साइड रोल करने में मजा ही नहीं है, और मतलब बिना कॉम्प्रोमाइज के लीड रोल तो मिलते ही नहीं है। तो फिर मतलब अभी वो तो काम करता है, तो फिर इसलिए वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी वो कौन कि से प्रोजेक्ट मतलब के लिए काम करते हैं? वो मैम मतलब प्रोडक्शन में करते जैसे रियलिटी शोज के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे है ना कि मुझे एक बात बताइए, जो भी कैरेक्टर है, जैसे ये सवाल सुमित्रा मैम ने भी वो पूछा था कि मतलब स्पेशली सीरियल आर्टिस्ट जो है उनको देख के ऐसा लगता भी नहीं है कि उनको कास्ट कर लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अभी एक आई थिंक मैंने कल या परसों ही एक एपिसोड देखा इमली का, स्टार प्लस पे जो सीरियल आ रही है उसका। तो अभी उसमें जो कैरेक्टर है ट्रायंगल है आई थिंक, उसमें उसमें जो सेकंड मतलब ट्रायंगल में जो सिटी वाली जो लड़की दिखाई है, तो वो सर की क्लासमेट ही है, विनय सर की। तो वो बेसिकली शी इज महाराष्ट्रियन, बट हिंदी के लिए उनका कास्ट हो गया। अभी जो सेकंड जो एक गांव की लड़की उसमें दिखाई है, तो वो लड़की को वो लैंग्वेज आती है, गांव के जैसा उसका लुक जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, और एक्टिंग भी अच्छी करती है वो, जो गांव वाली जो लड़की उसमें दिखाई है वो वाली। तो उस वजह से उसको वहां पे कास्ट कर लिया गया। मतलब ये सब सिर्फ बातें रहती है? ये सिर्फ बातें हैं, लोग अपना काम निकालना चाहते हैं, उसका उसमें कुछ बेनिफिट होगा तो वो तुम्हें फंसा देगा और आगे बढ़ेगा। मैम एंड वन लास्ट क्वेश्चन, कि मतलब ऐसे हम लोग गूगल करके तो ऑडिशन अपडेट्स मिल ही जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन ऑडिशन अपडेट्स है वो कैसे पता करें अगर अपन मुंबई रहते हैं तो?
आप मुंबई में हो फिलहाल? अभी नहीं, लेकिन मैं मतलब 2 मंथ्स के बाद आई एम शिफ्टिंग। मैं मतलब जाती आती रहती हूँ, ऐसे कुछ ऑडिशन रहा तो। अच्छा, देखिए कैसे होता है ना, ये भी एक चीज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मतलब सभी को बताती हूँ मैं, जिनको भी एक्टिंग के करियर में एज एन करियर एक्टिंग ऑप्शन उनको चूज कर रहे हैं उनके लिए, कि सबसे पहले आपका फोकस एजुकेशन पे डालिए। सबसे पहले तो चीजों को सीखिए, जहां से भी आपको लगता है कि यहाँ से मुझे सीखना चाहिए वहां से आप सीखिए, वहां से आपको ये सारी चीजों की गाइडलाइंस मिलेंगी। ठीक है। सेकेंड चीज कि जब भी आप कोई फिल्म देखती हो, कोई वेब सीरीज देखती हो, कोई नई फिल्म देखती हो या कुछ भी, जैसे जो भी कंटेंट होता है, तो उसमें क्या करते हैं ना, उसके एंड में जो टाइटल आता है ना, तो वहां पे उनका कौन से प्रोडक्शन का है, उनका कास्टिंग किसने किया है, कास्टिंग डायरेक्टर के नेम होते हैं। तो अभी वो तो झूठ नहीं डालेंगे ना, तो उनके ईमेल आईडीज आप गैदर करना शुरू कर दो। एक नोटबुक बनाओ, उसमें उनके ईमेल आईडीज लिखो। वो उनको जो है आपका बेस्ट ऑडिशन का वीडियो, आपका एक इंट्रो, आपका बेस्ट ऑडिशन का वीडियो और आपके 3 फोटोज और जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल में जो चीजें मेंशन चाहिए रहती है, वेरी गुड। तो इस तरीके से वेरी गुड यार, देखो उन्होंने तो ऑलरेडी करके भी रखी है चीजें, तो वो उनको आप सेंड करो। तो किसी भी रोल के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो डेफिनेटली दे विल कांटेक्ट यू। ऐसे नहीं होता है कि आपने एक बार प्रोफाइल भेज दिया और हमको लगता है कि तुरंत सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। पाताल लोक के जो एक्टर है ना, पाताल लोक में जिन्होंने जय, आई थिंक जयदीप नाम है उनका, तो जयदीप जो थे, जयदीप को 5 साल पहले उनको देखा गया था एक कास्टिंग डायरेक्टर ने। मुझे अभी एग्जैक्टली उन दोनों के भी नाम, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो थोड़े ओल्ड एज है, तो उन्होंने उनको 5 साल पहले देखा था और तब वो बंदा उनके माइंड में था। और 5 साल के बाद उन्होंने उनको कौन सी फिल्म थी वो, आलिया भट्ट वाली जो फिल्म है ना एक, जिसमें वो पाकिस्तान में मतलब होती है इंडिया में लेकिन पाकिस्तान में, राजी राजी राजी, तो राइट, राजी में भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो राजी के लिए उन्होंने 5 साल के बाद जयदीप को उन्होंने कास्ट किया, और वो बंदा मतलब इतना, उनका भी एक्टिंग अगर आपने देखा रहेगा, पाताल लोक देखिए क्या आप लोगों ने, तो देखिए आपकी परफॉर्मेंस में कितना जबरदस्त नो मैम। चेंज है। देखिए आप बेसिकली जो वेब सीरीज है ना, वो आप देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको जेन्युइन परफॉर्मेंस भी पता चलेंगे, जेन्युइन चीजें पता चलेगी। कास्टिंग डायरेक्टर्स के यूट्यूब पे जैसे आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखते हो, तो वो वीडियोस भी देखिए, वहां से भी आपको कास्टिंग से रिलेटेड अपडेट मिलते हैं। और जेन्युइन जो अपडेट्स है ना, तो इंस्टा पे जैसे आपने ये सब निकाल लिए, तो इंस्टा पे ये सारे लोग हैं, शानू शर्मा उनके अपडेट डालती है, मुकेश शर्मा उनके अपडेट्स डालते हैं, जोगी कास्टिंग डायरेक्टर है वो भी उनके अपडेट्स डालते हैं, श्रुति महाजन है वो भी उनके अपडेट्स उनके भी रहते हैं, तो वहां से आपको अपडेट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। बट पीछा मत करो कि फोन करके, जैसे अभी मुझे ही लोग बहुत सारे ऑडिशंस के मैसेजेस कर रहे थे, बीच में हमारा शाकी प्रोडक्शन के लिए सर ने डाला था, तो हो गया क्या मैम मेरा सिलेक्शन, हो गया क्या मैम मेरा सिलेक्शन, वैसे उनका पीछा मत करो। आपका सिलेक्शन होगा तो वो सामने से ही आपको फोन करके बोलेंगे कि भाई यू गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस रोल, आप अवेलेबल है क्या, इतना इतना हमारा बजट है जो हम पे करना चाह रहे, मतलब पे कर सकते हैं, तो आपको कन्वीनियंट है तो यस नो में कर दो। आप मत उन लोगों का पीछा करो। मैम, और मतलब मैंने एक शूट किया था पुणे में, एक वेब सीरीज में नेटफ्लिक्स के लिए 15 डेज का। तो वहाँ पे मृणाल ठाकुर लीड में थी। तो आई आस्क हर अबाउट द ऑडिशन अपडेट्स। तो उसने बोला कि आराम नगर 1 और 2, मतलब मुझे पता नहीं अभी तक मुंबई में वो कौन सा है ऑडिशंस होते हैं ऑफलाइन। मैम। तो वहाँ पे ऐसे बाहर मतलब ऑडिशन ऑफिस के बाहर कुछ ऐसे लगा होता है क्या उनकी रिक्वायरमेंट लगाई जाती है? श्रुति महाजन की उधर ऑफिस है, तो उनके वहां पे भी आप जाके, इंट्रो जो होते हैं ना वो हर जगह पे मोस्टली कॉमन होता है, तो इंट्रो जाके आप देके आ सकते हो। और जो मेजर जो एड्स के लिए ऑडिशंस होते हैं ना, तो उनका वो लगाते हैं बाहर के अभी ये एड का ऑडिशन है। और सेकंड चीज क्या होती है कि जैसे आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं ना लोग, तो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं बेसिकली,
तो कोऑर्डिनेटर्स बहुत काम के लोग होते हैं, जेन्युइन कोऑर्डिनेटर सिर्फ आपको ढूंढने हैं। तो जेन्युइन कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, जब भी उनके पास कोई भी ऑडिशन होगा ना, वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका बेनिफिट होता है उसमें, जब आप काम करोगे उनकी तरफ से, आपको एक ऐड के लिए मान लो 25 से 30 हजार रुपए एक दिन के मिल रहे, तो उसमें 25% वो बंदे का है, तो वो आपको भेजेगा। बट वो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको भेजेगा, आपके एज ग्रुप में जितने भी उनके कांटेक्ट में लोग हैं वो सबको भेजेगा, क्योंकि उसके पास डेटाबेस मेंटेन होता है। क्लियर मैम? यस मैम। यस शिवानी। मैम ऐसे आप बता रहे हो कि फेक लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं सब कुछ, तो ऐसे मैंने कई जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर से बात की थी, तो मैंने मैसेज, उन्होंने बोला कि आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए लिखकर। तो मैंने अपना जो नॉर्मल प्रोफाइल होता है, नाम, एज, हाइट, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट सिटी एंड होम टाउन, ये बता दिया। उन्होंने बोला कि ये इतना से कुछ नहीं होगा, आप ये बताइए। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट भेज दी, पता नहीं उसमें बहुत नाम थे जो इनका नाम भी मुझे मालूम नहीं है, बॉडी में ये पार्ट्स होते कहाँ हैं। तो क्या मैम जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर भी ये सब पूछते हैं? एक फॉर्मेट होता है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो उसमें सारी ही चीजें मेंशन होती है। बट मेजर जितनी रिक्वायर्ड होती है ना, कि जैसे आपका नेम है, एज है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी लैंग्वेजेस आप बोलते हो। मैम आप ऑडिबल नहीं हो पा रही हो? ऑडिबल नहीं हूँ मैं? नहीं मैम, ऐसे उन्होंने ये भी बताया था कि यस मैम यू आर ऑडिबल। वेट, अब हो गए। साइज एंड बीटल्स क्या होते हैं मुझे ये पता नहीं। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहे हैं, तो वो बोले कि ऐसे आप सिलेक्शन हो गया आपका, तो आपको जो कॉस्ट्यूम बनवाएंगे तो आपके इसी साइज के हिसाब से बनवाएंगे, इसलिए आप बता दीजिए। नहीं बोला जाता है एड्स के लिए, तो उसमें वो चाहिए रहता है, क्योंकि कैसे प्रीवियस जो एड्स होते थे ना, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो उसमें मेजर मतलब सेलेब्स ही होते थे, हीरोइंस होती थी, हीरोज होते थे। बट अभी जो एड्स होते हैं ना, तो उसमें आम जनता जो है, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो लोग हमें एड में दिखते हैं। अभी कहाँ दिखते हैं हमें, बोलो। लेकिन पहले कोई भी सोप ले लो, कोई भी क्रीम ले लो, शैम्पू ले लो, सारे इसमें सब सेलेब्स ही रहते थे। बट अभी वो बहुत बहुत चेंज हो गई है प्रोसेस। हाँ मैम। मैम बट अगर अपन ने वो सेंड नहीं किया तो जो जेन्युइन लोग हैं एड शूट के लिए, वो पीछे नहीं लगते कि भेजो ही ऐसे। एग्जैक्टली अगर आप नहीं भेजते हो तो वो आपके पीछे नहीं लगते हैं। और वो सिर्फ वाइटल्स एंड जो भी अपना क्लोथिंग का साइज है उतना ही पूछते हैं ना मैम? हाँ, लेकिन जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे किसी को आपकी मतलब जो प्रोफाइल होता है वो आप किसी को शेयर भी करते हो, तो कोई मिसयूज नहीं करता है। क्या करेगा वो बंदा रिटर्न में होने के बाद? कुछ नहीं करता है। हमारे पास लास्ट के 5 मिनट है, हम लास्ट के 5 मिनट्स बात करेंगे। नेहा आप मुझे फोन करके भी पूछ सकती हो, इस वजह से मैंने जो अपने ऑनलाइन के ऑफलाइन के स्टूडेंट्स है उनको चांस नहीं दिया। बट आप लोग मुझे कभी भी फोन करके पूछ सकते हो, इस वजह से जो नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम जिनसे मेरी बात हो रही है, उन्हीं को मैंने मेजर चांस दिया। सो आई थिंक कौन अनुराधा बात करना चाह रही थी, राइट? 5 मिनट है, क्योंकि 6 बजे ना हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। मैम आपसे हम पूछना चाह रहे थे कि अगर एग्रीमेंट, जैसे कि आप बोले कि अगर एग्रीमेंट किया जाएगा, तो उसके अलावा अगर हम वहाँ एग्रीमेंट कर दिए तो 6 महीना का एग्रीमेंट है, तो 6 महीना में हम कहीं और भी कर सकते हैं मैम? वो डिपेंड करता है, मतलब वहाँ एग्रीमेंट करने पे दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप और कोई काम इतने दिनों तक नहीं ले सकते हो, उनका प्रोजेक्ट होने तक, तो नहीं ले कर सकते हो। एग्रीमेंट में वो चीज मेंशन होती है। जैसे कि यशराज है ना, तो यशराज का आई थिंक 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो न्यू स्टार्स होते हैं ना, न्यू कमर्स, तो उस दौरान फिर उनके साथ 3 फिल्म्स करने तक आई थिंक कोई और प्रोडक्शन की फिल्म आप साइन ही नहीं कर सकते हो। लेकिन वो उनपे होता है कि वो आपको कब साइन करेंगे। उनका ऐसे नहीं होता है कि अभी ये वाली पहली वाली में भी आपको ले लिया, दूसरी वाली में भी आपको ले लिया, तीसरी वाली में भी आपको ले लिया। तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन। आई होप हमने बहुत सारी बातें आज डिस्कस की है और मुझे बहुत मजा आया आप सभी के साथ में बात करके। आई थिंक आप लोगों को भी कुछ चीजें मैंने की होगी तो उसका बेनिफिट होगा। और लाइक बहुत लोगों ने उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, उसका भी आप लोगों को आपकी लाइफ में बेनिफिट होगा, राइट? सो हाउ वाज सेशन? इट वाज गुड और नॉट? ऐसे ही था?
थैंक यू सो मच। लास्ट का एक कोई बात करने के लिए हम किसी को चांस देते हैं। सिमरन, ओके सिमरन। सच अगर मैं बोलूँ ना मैम, तो सच्ची में इधर बहुत गंदे लोग बैठे हैं। मैंने 3-4 महीने हो गए मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, खाली एक मैं उसको सिर्फ ये बोलूंगी कि वो विनर रहा है, तो अभी खुद प्रोडक्शन हाउस बोलो या डायरेक्टर है क्या नहीं है। मैंने सर्च भी किया उसके बारे में, काफी अच्छा है वो, ठीक है। लेकिन भाई जब मैं उनसे उनके ऑफिस मिल के आई और सब हमने बैठ के बातचीत की, सब किया, तो उन्होंने बोला कि बोल्ड सीन कर पाओगे? मैंने बोला सर बोल्ड कुछ हद तक ठीक होते हैं, ज्यादा अगर बोलोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना मेरे लिए, मैं एक छोटे से उससे आई हूँ, फिर भी हम कोशिश करते हैं, अगर हमें कुछ पाना है, इस चीज में तरक्की लेनी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि अभी सब बात क्लियर थी, सब ठीक था, सब अच्छे से चल रहा था और एक वेब सीरीज के लिए बात होने वाली थी। तो बाद में उसने क्या बोला कि क्या बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज भी कोई शब्द सुना है आपने? मैंने कहा वो मैं इसी बात पे अभी आने वाली थी आपके पास, आप नहीं बोलते तो मैं खुद पूछने वाली थी ये बात ना सामने से। तो वो बोला कि होता है इधर, तो हमारे इधर सब करके जाते हैं। मैंने कहा सर बात ऐसी है, जो बंदा ये बोलेगा कि तुम कॉम्प्रोमाइज करके मैं तुम लोगों को काम दूंगा, एक्चुअली में वो बंदा तुम लोगों को काम ही नहीं दे सकता। करेक्ट, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जो ये बोलेगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करके तेरे को उस लेवल तक मैं पहुंचा दूंगा या इतना तेरे को काम दूंगा, मैंने कहा सर कुछ नहीं, आप अपने तक सीमित हो, आप अपने लिए बोल रहे हो, कल सामने वाले अपने 2 फ्रेंड या 2 प्रोड्यूसर को या किसी को आप बोलोगे, फिर वो 2 जन मेरा मिसयूज करेंगे। ऑब्वियसली वो और आगे आगे वो बढ़ती जाती चीजें और फॉरवर्ड आप मेरे को एक करते जाते, जो कि फिर एक ये लाइन ही लगने वाली बात है। और ये तो देखो, कोई अगर ठीक ठाक बंदी होगी ना, सही होगी, जिसको फैमिली भी देख के चलनी है, सब देख के चलना, वो हाँ नहीं बोलेगी। और मैं सेम टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी और मेरी 2 साल की बच्ची है, हम सब साथ ही गए थे, लेकिन मेरे को ही अंदर बुलाया, ये दोनों भारी बैठे थे और ये सब बात हुई, मैं उसको उसके मुंह पे ही ना बोल के आई हूँ। ओके, वेरी गुड। सच्ची में। और अभी एक और इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। उसने क्या बोला कि ऐसा है, देखो ये बहुत मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे बहुत शॉर्ट में पैसे कमाए जा सकते, शॉर्ट टाइम पीरियड में ना। देख, डायमंड की रिंग हो जाएगी, जैसा तेरे को गाड़ी चाहिए वैसा हो जाएगा। मैंने कहा सर अभी तो मैं अपनी ऑल्टो में भी खुश हूँ। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इतना बोल के मेरे को काम चाहिए है, लेकिन गलत तरीके से आके तो सभी आते होंगे, लेकिन मेरे को इस रास्ते से आना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, ये फ्रॉड इधर सच में है बहुत ज्यादा। अभी जॉब को लेके ही देख लो, जॉब भी ढूंढ रही थी, वहां भी मेरा मतलब बहुत गलत लोगों से सामना हुआ, जो रजिस्ट्रेशन की फीस मांगते हैं, कुछ मांगते हैं। कुछ नहीं है, ज्यादा इनके चक्कर में आना ही नहीं है। 1-2 बार ऐसा सबके साथ होता है, जिसको नॉलेज नहीं होती है ना, उनका तो 1-2 बार पागल बनाया ही जाता है। सही है, फिर एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। लेकिन ये सब पे मतलब लाइक सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी भी काम को नाम नहीं रखूंगी कि मतलब बोल्ड काम हो गया या नॉर्मल हो गया या जो भी है, वो आपकी सोच है। आपको जहां तक आपको लगता है कि ये काम मैं इतनी लेवल तक कर सकती हूँ, वहां तक करने का, उतनी हद तक ही सामने वाले को परमिशन रखने की कि मुझसे बात कर करके। उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं अभी ये बहुत ज्यादा हो गई चीजें, स्टॉप कर दो, ब्लॉक कर दो, कुछ नहीं करते हैं वो। ठीक है, मेरा नंबर आप सभी ले लीजिए। आई थिंक सर ने ऑलरेडी दिया होगा, लेकिन आपको अभी कुछ भी आपको मेरे साथ डिस्कस करना रहेगा, बात करनी रहेगी, तो आप प्लीज मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए मुझे। मेरा नंबर है 8169080394। सो आज के लिए बस इतना ही। 8 बजे के सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।